और यही सब संस्थान बनेंगे। यहाँ दिव्य निधिवन का विस्तार हो रहा है, लोग आएंगे, हजारों लोग। आज भी भारतवर्ष के कोने कोने से लोग आते हैं, बड़े से बड़े लोग आए, सितारे आए, फिल्मी सितारे आए, बड़े बड़े लीडर आए, अधिकारी आते हैं। एक बार जो संध्या की आरती में यहाँ पर आता है, श्रीधाम वृंदावन आनंदम धाम की आरती में एक बार जो विचरण करता है, वो कहता है पूरी दुनिया घूम आए पर ऐसा पवित्र जगह नहीं देखा। वो कहते हैं कि मैं आया तो मुझे लगा मैं जैसे 1000 वर्ष पहले कहीं पहुंच गया वृंदावन में। डायरियां भरी पड़ी हैं उनके लेखनी से। ये ऐसी जगह है श्री आनंदम धाम वृंदावन। तुम भी याद कर लो, आ जाओ एक बार, लॉकडाउन टूटने के बाद और कोरोना खत्म होने के बाद। हजारों वर्ष पहले वृंदावन कैसी होगी स्वतः देख पाओगे, अनुभूत कर पाओगे, रोम रोम खड़े हो जाएंगे, राधा गोविंद के दर्शन पा पाओगे, सीधे सीधे महाराज के दर्शन कर लोगे। ये वो जगह है, उस निधिवन की विस्तार हो रही है। उस निधिवन के विस्तार में जहां राधा कृष्ण का महारास हो, जहां देश के बड़े बड़े लोग आकर के अभिभूत होकर जा रहे हैं। वाह वाह वाह, वृंदावन में ऐसी जगह बची है, देश में ऐसा जगह बचा है। उसके लिए 1 इंच भूमि आपसे मांगी गई है। और आप जो लोग इन मणियों का जुगाड़ कर रहे हैं, इन मणियों के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आप कम बड़भागी नहीं हैं। आप वास्तव में केवल 1 इंच से राधा कृष्ण की सेवा तो है ही, आप राष्ट्र की सेवा, आप आध्यात्म की सेवा, आप सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। निश्चित समझिए, जहां आकर के लोगों की आध्यात्मिकता जग जाए, राम और कृष्ण से प्रेम बढ़ जाए, अपने धर्म के प्रति जागरण हो जाए, हजारों वर्ष पहले वृंदावन का स्मरण हो पाए, क्या ये राष्ट्र सेवा और सनातन धर्म और हिंदू धर्म की सेवा नहीं है? ये कर, इसलिए महान सेवा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं आध्यात्मिक लाभ, और जिसे तुम भौतिक लाभ कहते हो, और राष्ट्र के लिए लाभ और धर्म के लिए लाभ, हर एक कोने में अगर लाभ हो सकता है तो जो प्रकल्प यहाँ चलाए जा रहे हैं इससे हो रहा है। आइए वृंदावन धाम में श्री आनंदम निधिवन के भूमि विस्तार में अपना सहयोग मात्र 145 रुपए 1 इंच भूमि दान के रूप में समर्पित करें। आप अपनी सहयोग राशि गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और तब जब विदुर जी चले, विदुर जी ने प्रश्न किया तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। देखो बात ऐसा है, अब मैं तुम्हें बता दूं भगवान शंकराचार्य ने इस जगत के बारे में क्या लिखा है। दुखालयम, संसार दुखालय है। पहले ही बता दिया तुमको, पुस्तकालय में पुस्तक, भोजनालय में भोजन मिलेगा, देवालय में देव मिलेंगे, तो दुखालय में दुख ही तो मिलेगा। और ये रसमालयम है, इसमें रस ही तो मिलेगा। लेकिन श्रीमन महाप्रभु अचिंत भेदा भेद में कहते हैं कि नहीं, ये कहना भी ठीक नहीं है कि संसार में आनंद है ही नहीं। भाई ये कैसे कहूं, सारी दुनिया को संसार में आनंद मिल रहा है, मैं यहाँ व्यासपीठ से बैठ के बोलूं ना बाबा पागल हो गया, फालतू बिना मतलब का बात करता है। इस संसार में आनंद ही आनंद है। घर में आनंद है, परिवार में आनंद है, पत्नी में आनंद है, घर बनाने में आनंद है, स्टीमर में घूमने में आनंद है, हवाई जहाज में घूमने में आनंद है, पिक्चर देखने में आनंद है, टीवी देखने, बहुत जगह आनंद है। अचिंत भेदा भेद में श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि भैया देखो, ये संसार में अगर जगत पिता में आनंद है, सच्चिदानंद में आनंद है, और उन्होंने इस जगत को, जगदीश ने जगत को बनाया है, तो जब बनाने वाले में आनंद है तो जो बना है उसमें आनंद क्यों नहीं होगा? जरूर होगा, होना ही चाहिए, नहीं तो उसका कार्य भी झूठा पड़ जाएगा। भगवान आनंदमय है और उसने संसार को बनाया, उसमें आनंद नहीं होगा तो बनाता ही क्यों? जरूर है, पर संसार के आनंद की प्रकृति में और भगवान के आनंद की प्रकृति में एक बेसिक डिफरेंस है, एक बहुत बड़ा अंतर है। संसार के आनंद में और संसार के पिता के आनंद में बड़ा अंतर है। ये अंतर क्या है? कहा देखो, संसार में भी आनंद है, पर संसार का आनंद बॉटम से टॉप की ओर जाता है, टॉप से बॉटम की ओर आता है। संसार का आनंद ऊंचाई से शुरू होता है और फिर धीरे 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 वो मिट जाता है।
कोई भी एक चीज तुम दुनिया में देखो, पहले तुम्हें जितना अच्छा लगता है फिर धीरे 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 वही चीज है। तुम्हें भूख लगी हो खूब जोर से और तुम्हें रसगुल्ले ला करके दे दूं, पहला बहुत जोर से भूख लगी है, पहला रसगुल्ला खाओगे, हा आनंद आ गया, दूसरा खाओगे थोड़ा कम आनंद आया, तीसरा थोड़ा कम, चौथा उससे कम, पांचवा उससे 10, 15, 20, 20वां खाते खाते अब मत देना, अरे खाओ खाओ उल्टी हो जाएगी, अब मत देना, खबरदार। क्यों भाई? रसगुल्ले में अगर आनंद है तो 20वें में भी तो आनंद होना चाहिए, 25वें में भी होना चाहिए, आनंद है उसमें। संसार का आनंद में आकर्षण है, वो दिखाई पड़ता है, पर जब उसको हम भोगने लगते हैं तो एक समय आते आते उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी धीरे धीरे घटती जाती है, कम होती जाती है, उपयोगिता कम होती जाती है। अब दूसरे रसगुल्ले में कम, तीसरे में कम, उसके बाद वही रसगुल्ला आनंद दे रहा था, वही उल्टी, हटा मत देना। संसार में आकर्षण बहुत है, न होता तो इतने लोग क्यों फंसे होते संसार में। संसार का आनंद तुरंत दिखाई पड़ता है सामने, मिला और मस्ती आ गई, पर धीरे धीरे वो क्षय हो जाता है, क्योंकि आज तक संसार को पाके कोई पूरी मस्ती में नहीं आ पाया। हर एक चीज जो आज तुम्हें सुख देती है कल वही दुख का कारण बन जाता है। आज लव मैरिज करते हो और कल जब तलाक होने लगता है, उसी के साथ डिवोर्स होने लगता है। जरा देखो तो वो जोड़े को जब प्रेम करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे पर जान देने के लिए तैयार होते हैं, और कभी कोर्ट में जाने का मौका मिले किसी की तलाक, किसी की डिवोर्स के केस में, तो जाकर देखना पति और पत्नी एक दूसरे के ऊपर कैसे कीचड़ उछालते। एक दिन वो बहुत आनंद दिया और आज उसका आनंद मिट्टी में मिल गया। इस संसार में भी आनंद है, पर वही इकोनॉमिक्स के लॉ के अनुसार धीरे 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 उसका आनंद, वो शाश्वत नहीं है, वो नित्य नहीं है, वो अमिट नहीं है, वो मिटने वाला है। आज मिला है तो कल मिट जाएगा, पर परमात्मा का आनंद शाश्वत है। वो बीज से शुरू होता है। पहले भजन में किसी का मन नहीं लगता, कथा में किसी का मन नहीं लगता, पहले दिन बहुत कम लोग आएंगे, दूसरे दिन कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे आए। पहली बार वृंदावन गए, कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी बार कोई और मंदिर में गए, फिर यमुना जी का दर्शन हुआ, फिर आते गए जाते गए, धीरे धीरे कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। तुम मुझे एक बात बताओ, मीरा की दीवानगी घटी या बढ़ती गई? तुलसी की दीवानगी घटी या बढ़ती गई? कबीर की दीवानगी घटी या बढ़ती गई? सखोबाई, जनाबाई, सहजोबाई, ये जितने भी तुकाराम, एकनाथ, ये सब जितने भी थे, इनकी दीवानगी बढ़ी या घटी? पहले ज्यादा न था, पहले पत्नी के प्रेमी थे तुलसीदास, पहले बिल्व मंगल वेश्या का प्रेमी था, अपने पिता की श्राद्ध छोड़कर चला गया था वेश्या की कोठे पर जब गोविंद में प्रीति लगी तो जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी प्रीति बढ़ती गई या कम हो गई? ये प्रमाण है। इस संसार का कोई भी आनंद तुम्हें आज मिल रहा है तो धीरे 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 वो क्षरण होगा, कम होगा, और एक दिन एकदम सिट्ठा बच जाता है, जीरो हो जाता है, उसमें कोई आनंद। अरे 90 साल के बूढ़े से पूछो कि दादाजी जीवन कैसा रहा, कहा जीवन में आनंद नहीं आया, जो चाहते थे नहीं कर पाए। वो 90 साल में भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि संसार को ही अपना उसने उद्देश्य बनाया था, और संसार को जिसने उद्देश्य बनाया है उसको आनंद मिलेगा तो आज इसमें, कल उसमें, परसों इसमें, फिर ऐसे, लेकिन करते करते सब चीजों में सिफर, जीरो जीरो जीरो, और एक दिन फाका हो जाता है। इस दुनिया में उसे कुछ नजर ही नहीं आता, कोई अपना नहीं है, कोई मुझे नहीं चाहता। ये दिल की कहानी है यारों, पर ठाकुर से जिसने एक बार दिल लगाया, दुनिया उसके विरुद्ध चला गया, सास विरुद्ध चली गई, राणा विरुद्ध चला गया, पति विरुद्ध चले गए उस कर्णावती के, रत्नावती के, और पता नहीं सारी की सारी दुनिया विरोधी हो गई। उसके बाद भी कृष्ण की मस्ती बढ़ती गई, क्योंकि कृष्ण का आनंद शाश्वत है और जगत का आनंद अशाश्वत है। ये दिखाई तो बहुत जल्दी पड़ता
है, अट्रैक्शन है, इसमें आकर्षण है, इसलिए तो लोग फंस जा रहे हैं। और कृष्ण में वो तुरंत आकर्षण नजर नहीं आता, पर एक बार सद्गुरु की कृपा से उनके चरणों में चले गए तो मैं सत्य कहता हूं, उस आनंद का और फिर कोई दोबारा कोई उसकी तुलना नहीं हो सकती। भैया पागल तो इस दुनिया में सबको बनना पड़ता है। कोई पत्नी का पागल है, कोई चमड़े का पागल है, कोई कपड़े का पागल है, कोई धन का पागल है, कोई मकान का पागल है, कोई पद का पागल है, कोई संसार का पागल है, ये भी पागल है। और कृष्ण को प्यार करने वाली मीरा भी पगली है। ये दोनों ही पागल हैं। संसार के लिए पागल होगे तो आगरा के पागल खाने में भर्ती कर दिए जाओगे, और गोविंद के लिए पागल होगे तो वृंदावन में राधे राधे करते नजर आओ। यही पागल तो सब हैं, पागल तो बनना ही पड़ेगा। या तो ठाकुर के लिए बनो या दुनिया के लिए बनो। दुनिया के लिए बन के जाओ आगरा के पागल खाने में, देखो जाकर क्या हालत है लोगों की। वो पागल मत बनो। पागल बनना है पर बिहारी जी के लिए बनना है। पागल बनना है हमें, राधा रमन के लिए बनना है, गोविंद के लिए बनना है, श्री किशोरी जी के लिए बनना है, गुरुदेव के प्रेम में बनना है। ये पागलपना भी तुम्हें जिंदगी की अनंत मस्तियां दे जाएंगी। वो मुमताज भी तो पागल हो गई थी ना कृष्ण को देख के, पर वो तो मस्ती आ गई उसको, फिर वो मस्ती मौज में आ गई। सब राजपाट छोड़ दे, हट जा, कोई मतलब नहीं मुझे। ये मस्ती चाहिए जीवन में। इसलिए हम क्या करते हैं, हम संसार में ही आनंद ढूंढ रहे हैं, संसार में ही सुख ढूंढ रहे हैं। इसलिए हे विदुर जी, सुख के लिए कर्म कर रहे हैं पर ढूंढ गलत जगह रहे हैं। चाहिए तो वही पर गलत जगह ढूंढ रहे हैं। यार भोजनालय में जाकर जूते खोज रहे हैं, यार अब जाकर के औषधालय में जाकर के रसगुल्ले खोज रहे हैं, चिकित्सालय में जाकर के कि मुझे 10 रसगुल्ले दे दो, कहां से पाओ? तुम्हारी खोज गलत नहीं है। संसार में भी जो लोग हैं ना, वो गलत नहीं है, वो भी आनंद ही खोज रहे हैं। बस तुम भटक गए हो, डेविएट हो गए हो, रास्ता अलग हो गया है। वो पूरी जिंदगी तुमको, तुम्हारे दादाजी को न मिला, परदादा को न मिला, तुम्हारे पिताजी अगर न होंगे तो उनको भी तुम्हें कहां से मिलेगा? अपने पूर्वजों को तो एक बार देख लो यारो कि मरते समय उनकी क्या हालत थी, वो कैसे रो रहे थे। मैं नहीं कर पाया, पोता नहीं देख पाया, मेरा ये काम पूरा न हो पाया। तुम क्या कहां से पैदा हुए हो? तुम पूर्ण कर लोगे इसको, तुम पूरा आनंद संसार में खोज लोगे। आज करोड़ों वर्ष हो गए इस जगत में किसी ने नहीं पाया। तुम क्या कौन से बांके सजीले पैदा हुए हो जो तुम यहाँ पालोगे? मस्ती कृष्ण के चरणों में है, आनंद कृष्ण के चरणों में है, और आनंद वही मिल सकता है। इसलिए जो गृहस्थ हैं उनको कहा जाता है कि भैया रहो गृहस्थी में, पर तुम्हारा मूल श्री कृष्ण हो, मूल श्री कृष्ण हो। हर चीज श्री कृष्ण से जोड़ कर देखो। और एक बात तुम्हें बता दूं, एक बात सुन लेना, चाहे अपकर्म ही करो पर भगवान उसमें जुड़े हैं तो तुम्हें आनंद मिलेगा, और सत्कर्म ही करो पर भगवान नहीं जुड़े हैं तो वो तुम्हें दुख ही देगा। कर्म कितना अच्छा करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बार कहता हूं, व्हाट्स योर प्रोसेस इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट्स योर मोटिव इट्स मोर इम्पोर्टेंट। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य श्री कृष्ण है तो कोई भी काम करो। कृष्ण से ज्यादा झूठा कौन पैदा हुआ आज तक? इतना झूठा, इतना छलिया, हर जगह झूठ बोलना, हर जगह छल करना, उसके बाद भी इतनी मस्ती। ये कर्म कैसे? बहुत लोग कहते हैं हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे। नहीं पाओ। करो ना संसार के लिए अच्छे कर्म। कितने कर्म करते मैं देखता हूं, अगर उस कर्म में कृष्ण नहीं है, उस कर्म में आध्यात्म नहीं है, उस कर्म में गुरु नहीं है, उस कर्म में शास्त्र नहीं है, तो चाहे जितने अच्छे कर्म करके मुझे दिखाओ, लेकिन आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। वो शाश्वत नहीं हो सकता। जो अशाश्वत से जुड़ा है वो अशाश्वत ही रहेगा, जो शाश्वत से जुड़ा है वो शाश्वत ही रहेगा। तुम अशाश्वत आनंद के लिए नहीं घूम रहे हो, शाश्वत आनंद के लिए घूम। किसी एक व्यक्ति से पूछो तुम कितना आनंद चाहते हो, वो कहेगा अनलिमिटेड, जीवन भर मस्ती मिलती रहे। कोई नहीं कहता बस इतना आनंद चाहिए हर समय। अच्छा कब तक? 1 साल 2 साल? नहीं नहीं, हर समय के लिए। कितना आनंद? अनलिमिटेड। कहां कहां? हर जगह, हर जगह अनलिमिटेड।
अनंत आनंद चाहिए। तो अनंत आनंद तो कोई अनंत ही तुमको दे सकता है। तुम क्यों अंत में वह अनंत आनंद खोज रहे हो? इस संसार का अंत होता है, संसार के लोगों का अंत होता है, संसार के वस्तुओं का अंत होता है। इन अंत वस्तुओं से जुड़कर अनंत आनंद की खोज कर रहे हो, ये तुम्हारी मूर्खता। तुम अनंत से जुड़ो, कृष्ण से जुड़ो, और तब उनके द्वारा प्रदत्त आनंद अनंत ही होगा। इस बात को तुम स्वीकार कर लो। मेरे माई बाप बड़ी सुंदर उत्तर दे करके फिर सृष्टि विषयक प्रश्न किया है। सृष्टि के विषय में प्रश्न किया कि ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, किसने बनाया। 25 तत्वों, पहले एक अंड था। भागवत कहती है कि पहले एक अंड था, उस अंड में 25 तत्वों ने मिलकर सृष्टि की। उससे एक पुरुष पैदा हुआ जो जल को अपना स्थान, रहने का स्थान बनाया, तो उसका नाम नारायण पड़ गया। नारायण, नारायण पड़ गया। कोई 25, कोई 27, कोई 28, इससे तुम्हारा क्या मतलब, ये जान के करोगे भी क्या? तुमको तो जिस चीज से मतलब है मस्ती से, बस उसको सुनो, ज्यादा रस सुनो। अगर वेदांत की कथा कभी सुननी होगी तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ। एक एक श्लोक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ तो हमारी भोली भाली प्यारी माताएं बैठी हैं, घरेलू माताएं बैठी हैं, आप सब बैठे हो यहाँ मस्ती के लिए बैठे हो कि हमें कोई ऐसा सूत्र मिल जाए जिससे मेरे जीवन में भी आनंद आ जाए। तो भैया देखो, विज्ञान और भागवत दोनों साथ साथ चलते हैं। वो भी कहता है कि पहले एक अंड था और वह फूटा तो उसमें से नारायण निकले। विज्ञान भी ऐसा ही कहता है। इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स बिफोर देयर वाज अ न्यूक्लियस, ये विज्ञान कहता है। एक न्यूक्लियस था और फिर वो क्या हुआ, बोला विदीर्ण हुआ, उसमें बैंग हुआ, अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ऑफ फिजिक्स। ये सब क्लासरूम का विषय है। कोई फिजिक्स का विद्यार्थी हो तो आना, मेरे से चर्चा करना, मैं आपसे चर्चा करूंगा। मैंने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, मैंने ये सृष्टि की चीजें पढ़ी हुई हैं, पर ये क्लासरूम का विषय है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि भागवत और विज्ञान दोनों साथ साथ चल रहे हैं। वो भी कह रहा है अंड था, ये भी कह रहा है अंड था, वो भी कह रहा है फूटा, और ये भी कह रहा है बिग बैंग हुआ, उसी में से सृष्टि हुई। बस इतनी सी बात है। भागवत को ये पता है कि वो अंड कहाँ से आया था। विज्ञान अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाया, धीरे धीरे पहुँच जाएगा, उसे भी पता चल जाएगा कि ये अंड कहाँ। बाकी दोनों साथ साथ हैं, दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं। यहाँ इकोनॉमिक्स है, यहाँ फिजिक्स है, यहाँ ज्योग्राफी है, यहाँ पर विज्ञान है, या मैथमेटिक्स है। ये भागवत कोई साधारण शास्त्र थोड़े ही है। तुम्हारे पास जितने भी तुम्हारे स्कूल और कॉलेज में जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं, सब यहीं से पैदा हुए हैं। मैं अभी 2-3 दिनों में तुम्हें एक एक करके सब बताता जाऊंगा कि कौन चीज कहां से पैदा हुआ। दिव्य अपूर्व भाव से भैया, जब नारायण के नाभि में एक कमल हुई और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उत्पन्न होके उन्होंने देखना शुरू किया कि इस कमल का मूल कहाँ है, मैं कहाँ पैदा लिया। तो कमल की डंडी में उतरे सैकड़ों वर्ष तक, पर मूल न खोज पाए। तो समुद्र की लहरों से आवाज आई थप 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 करके, तो उन्हें समझ में आया हमें तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान का अंतःकरण में दर्शन हुआ। ठाकुर जी आए, दर्शन दिए और कहा जाओ तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा हे ठाकुर, मैं सृष्टि तो करूंगा, पर इस सृष्टि से कहीं मेरा ही मोह हो गया तो, मेरी ही बनाई हुई सृष्टि से मेरा मोह हो गया तो मैं फंस जाऊंगा प्रपंच में। देखो तुम भी ब्रह्मा हो, चतुर्विद पुरुष, चार मुख है ना ब्रह्मा जी का, चार मुख है उनका, चतुरानन ब्रह्मा जी हैं। तुम भी ब्रह्मा हो। ये चतुर्विद पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हर व्यक्ति ब्रह्मा है और हर व्यक्ति सृष्टि करता है। तुम भी तो सृष्टि करते हो, बच्चे पैदा करते हो, मकान बनाते हो, दुकान बनाते हो, गाड़ियां खरीदते हो। तुम में और ब्रह्मा में क्या अंतर है? ब्रह्मा सृष्टि करके भूल जाते हैं और तुमको अपनी सृष्टि से मोह हो जाता है। ये मेरा है, तुम ऐसा मोह कर लेते हो। ये मेरा घर है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने
पैदा किया है, ब्रह्मा ने तो पूरा संसार ही उत्पन्न किया, उसको कहाँ मोह है? मोह क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नारायण ने कहा तुम्हें मोह नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा? कहा मैं तुम्हें भागवत देता हूँ। और जब चतुश्लोकीय भागवत अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परम, ये 4 लाइनों का भागवत दिया, 4 श्लोकों का भागवत दिया। कहा इस भागवत को अपने हृदय में रखना, अर्थात ईश्वर। ये 4 लाइन की भागवत का अगर महाराज एक्सप्लेनेशन किया जाए तो पूरी भागवत यहीं पर आकर के समाहित हो जाती है। भागवत तो 1 मिनट में मैं यहाँ पर पूर्णाहुति कर दूं, श्लोक पढ़ दूं, पूर्णाहुति हो जाएगी। पर इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक भागवत में बनाया व्यास जी ने, इसलिए कि हम मूढ़ों को समझ में आ सके। वरना ब्रह्मा जी को तो 4 श्लोक ही मिला था। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को भी 4 श्लोक ही दिया था, और नारद जी ने भी व्यास जी को 4 श्लोक ही दिया था। पर हमें समझ में आए, इसलिए व्यास जी इसको 18,000 श्लोकों में बना दिए, ताकि हम इसे समझें और समझकर जीवन में आनंदित हो सकें। भागवत का ज्ञान प्राप्त हो गया। अब उन्होंने सृष्टि आरंभ करना शुरू किया। भैया उसी समय सारी सृष्टि उन्होंने की है। पहले सनक सनंदन आदि महाराज 4 भैया पैदा हुए, 4 को प्रकट किया, कहा जाओ सृष्टि करो। कहा हमसे तो सृष्टि नहीं होगी, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बड़ा पूछा उन्होंने कि अच्छा पिताजी बताओ इस जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? कहा हरि प्राप्ति। कहा फिर हमें क्यों प्रपंच में फंसा रहे हो? चारों भाई निकल के चले गए, हरि शरणम। नारद जी आए। अब सृष्टि बहुत सारी है, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल्स, ये जितने भी जानवर देख रहे हो, 28 प्रकार के पक्षियों को देख रहे हो, मन को, फिर प्रजापति जिसमें दक्ष सर्वश्रेष्ठ थे, ये जितनी भी सृष्टि है सब ब्रह्मा जी ने एक एक इसके क्रम है, इस क्रम में सृष्टि किया। महाराज नारद जी भी आए, नारद जी से कहा सृष्टि करो। नारद जी ने कहा मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? कहा परमात्मा की प्राप्ति। नारायण 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 हरि, हम इस प्रपंच में नहीं फंसते। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, 2 बेटे आए, दोनों ही महाराज ऐसे निकल गए, कुछ न किया। फिर रुद्र की उत्पत्ति हुई, भगवान शंकर उत्पन्न होते हैं। कहा आप जाकर सृष्टि कीजिए। भगवान शंकर सृष्टि करने लगे। एक दिन ब्रह्मा जी कहे अच्छा जरा दिखाइए आपने क्या सृष्टि किया। वो महाराज भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी नाग और बड़े बड़े पहले से कर करके 2 भुजंग निकल के ब्रह्मा जी को ही खाने आए। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या कर दिया, ये कौन सी सृष्टि है? कहा मैं तो ऐसा ही कर सकता हूँ। भैया देखो मानव की सृष्टि से पहले प्रलय की सृष्टि भगवान शंकर ने कर दी, जीवन से पहले मौत की तैयारी कर दी। पहले मानव नहीं आया, पहले उसके मौत को ही पैदा कर दिया गया। कहा रे तुमसे नहीं होगा भाई, आप नहीं कर सकते। शंकर जी भी प्रसन्न हो गए, इनके मन का ये काम था नहीं। चले गए हिमालय और जाकर के हाथ में माला लेकर के और राम राम और कृष्ण कृष्ण का जाप करने, करोषि माला हृदय च कृष्ण, जा करके बैठ के कैलाश के ऊपर में। जिस काम में मन न हो ना वो काम अटपटा ही होता है। अब तो बड़े चिंतित हुए, अब मैं क्या करूं? तब अपने छाया से इन्होंने प्रकट किया प्रथम मानव और प्रथम मानवी, मनु और शतरूपा। इस संसार के प्रथम मानव और मानवी, यहाँ के बाद मैथुनी सृष्टि शुरू होगी। अब तक मैथुनी सृष्टि नहीं थी, अब तक कोई छाया से पैदा हुआ, अब तक कोई भाई उनके ध्यान से पैदा हुआ। अब मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई, लेकिन मैथुनी सृष्टि के लिए पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। भाई बोला मनु शतरूपा जी ने हमें कोई जगह तो दो, अगर हमें सृष्टि करनी है तो। अब पृथ्वी तो जल में थी। उस समय क्या हुआ? उसी समय भैया नारायण के दरबार में ऊपर वैकुंठ में जय विजय दोनों पार्षद खड़े थे, और इधर से चारों भैया सनक सनंदन जा रहे थे दर्शन करने के लिए। इन्होंने तोत्र वित्र हिला करके मना कर दिया, नहीं 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 आप अंदर ऐसे नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। बड़े चिढ़ गए, क्रोध आ गया। अरे तू भगवान के द्वार में खड़ा होकर के भी तेरे भीतर में द्वैत बुद्धि है? तो ये वस्त्र, ये नंगे थे चारों बालक, हमेशा नंगे रहते हैं, बिना कपड़ा के नहीं आ सकते यहाँ पर। तू द्वैत अभी भी कपड़े को पहचानता है? जा, द्वैत माने दैत्य होता है, जाके 3 जन्म तक राक्षस बन जा। उसी समय नारायण मुस्कुराते हुए निकले। अरे रे रे रे, और ये सोचने लगे सनक सनंदन, अरे हम निवृत्ति परायण महात्मा, हमें क्रोध कहाँ से आ गया? कई लोग पूछते हैं गुरुजी लोगों को क्रोध क्यों आता है? भैया जो मैथुनी सृष्टि से पैदा न हुआ, पहले क्रोध तो उसी को आ गया। क्रोध से ही तो सृष्टि तुम्हारी हुई।
और निकल के सोचने लगे तो नारायण ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये हमारा संकल्प था कि हम आपको क्रोध दिला के, इनको श्राप दिला के, इनको राक्षस बना के भेजें और फिर हम भी अवतार लेकर के पृथ्वी पर जाएं मानवों का कल्याण करने के लिए। कहा अच्छा, आपने हमारा बड़ा सुंदर उपयोग कर लिया, तो आप अब ऐसा करिए, ये तो 3 जन्म में चले जाएंगे, 1 जन्म में क्या करेंगे? बोला सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनेंगे, यही जय और विजय, त्रेता में यही रावण और कुंभकर्ण बनेंगे, और द्वापर में यही शिशुपाल और दंतवक्त्र बनेंगे। कहा हमको भी कोई रोल दे दो, हमसे इतना काम ले लिया। कहा चलो भाई आप भी चले जाओ। कहा जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने तब तुम प्रहलाद बन के आ जाना, और जब ये रावण और महाराज ये बने कुंभकर्ण तब तुम विभीषण बन के आ जाना, और ये दंतवक्त्र और शिशुपाल बन के आए तो जरासंध का पुत्र बन के आ जाना। इनको भी चारों भैया को रोल मिल गया। भगवान भी 4 अवतार लिए इसके लिए। इधर जैसे ये घटना घट रही थी, ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि भैया ये मानव और मानवियों को कौन सा जगह दें। चिंतित होकर ध्यान कर रहे थे। उनके नासिका से उसी समय 12 रूप में भगवान की उत्पत्ति हुई। 12 भगवान उत्पन्न हुए। बोलो 12 भगवान की। 12 अवतार हुआ यहाँ पर, और 12 जैसे ही जन्म लिए भूधराकार बढ़ने लगे। उधर हिरण्याक्ष भी बढ़ने लगा। इधर हिरण्याक्ष हर समय किसी न किसी से लड़ने की सोचता था। कभी इंद्र के पास मुझसे लड़ाई करो, मुझसे लड़ाई करो। एक दिन नारद जी आ रहे थे वीणा लेकर। कहा नारद तुम्हारे पास भी गदा, हमारे पास भी गदा, आके भिड़ जाओ। कहा अरे दुष्ट ये गदा नहीं, ये तो हमारी वीणा है। कहा लड़ो हमसे। कहा लड़ तो नहीं सकते, लड़वा जरूर सकते हैं, लड़ने का मन हो तो। उन्होंने कह दिया कि तुम जिस पृथ्वी को छुपा कर रखे हो ना जल में, उस पृथ्वी को जाके देखो, एक सूकर लेके भागा जा रहा है। ये सूकरा अवतार लेकर के 12 अवतार भगवान पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर रख करके निकल रहे थे। उसी समय भीषण गर्जना करते हुए गदा लेकर के पहुंच गया हिरण्याक्ष, और भगवान 12 में और हिरण्याक्ष में भयंकर द्वंद युद्ध होता था। चारों तरफ देवी देवता खड़े हो गए। सब देखते थे इस हिरण्याक्ष को कौन मारेगा। भयंकर युद्ध हुआ, और अंत में अपने गदा के प्रहार से भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलो 12 भगवान की। महाराज पृथ्वी को ला करके भगवान ने स्थापित कर दिया। अब ये पृथ्वी आ गई। पृथ्वी उस समय पकड़ ली 12 भगवान को। कह दो मानवों को। बोला क्या? बोला ये जगह उनका नहीं है, उनको किराए पे दिया जा रहा है। बोला किराए पे? क्या किराया? हे भगवान इन मानवों को कह देना ये पृथ्वी किराए पर है। किराया यही है कि जो इस पृथ्वी पर आए वो हरि नाम लेता रहे, आपका गुणगान करता रहे, आपकी कथा करता रहे, आपका कीर्तन करता रहे। भैया ये पृथ्वी हम सबों को किराए पर मिली है। किराए के घर में जैसे किराया भरते हो ना, यहाँ भी किराया हरि नाम ही है। इसलिए ज्यादा ऋण अपने ऊपर मत चढ़ा लो, कर्जखोर मत बनो, ऋण फिर चुका नहीं पाओगे। इसलिए निरंतर हरि नाम जपा करना तो तुम्हारा किराया भरा जाता रहेगा। सुंदर रूप से महाराज मनु और शतरूपा आए। मनु शतरूपा ने जब सृष्टि आरंभ की तो 3 पुत्रियों को जन्म दिया इन्होंने। 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति, प्रसूति, 3 पुत्रियों को जन्म दिया। देखो सृष्टि में भी पहले कन्याओं का जन्म। इस सृष्टि की पहली जो जन्म हुई ना वो कन्या रूप में आई। कैसा दुर्भाग्य है हम भारतवासियों का कि हम पेट में ही लड़कियों को मार दे रहे हैं, भ्रूण हत्या कर रहे हैं और अपने आप को धार्मिक कहते हैं कि हम धार्मिक। यहाँ पहली संतान ही कन्या के रूप में पैदा हुई। देवहूति, आकुति और प्रसूति, ये तीनों। और ये तीनों कौन हैं ये समझ लो। इन्हीं में से एक की बेटी सती हैं, इन्हीं में से धर्म की पत्नियां हैं। महाराज ये ऐसी यही करदम की पत्नी हैं देवहूति। उधर ब्रह्मा जी के छाया से करदम ऋषि उत्पन्न हुए। उनको कहा तुम भी जाके सृष्टि करो। कहा सृष्टि हम तब करेंगे जब पहले तप कर लेंगे। तो जाकर भीषण तप करने लगे। एक दिन भगवान गए और जाकर कहा करदम ऋषि अब आप मैं चाहता हूं कि आप महाराज विवाह कर लो। तो ऋषि ने कहा मैंने तो सुना था कि जो लोग घर संसार में होते हैं उनको आप कहते हो जाकर के भजन करो। हम तो बढ़िया भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हमको क्यों भेज रहे हो उधर?
कहा नहीं नहीं, बात ऐसी नहीं है, असल में हमारी इच्छा हो गई है कि मैं आपके घर में पुत्र बन के पैदा हूँ। वो बहुत खुश हो गए कर्दम ऋषि, अरे भगवान ऐसी बात है, ठाकुर आप आओगे हमारे घर, तब तो हम तुरंत राजी हैं, बताओ कहाँ ब्याह करना है। कहा देखो, प्रथम मानव मानवी महाराज मनु शतरूपा की पुत्री है देवहूति, अति सुंदर है, वो आपके पास 2 दिनों के बाद आएंगे और आकर आपको निवेदन करेंगे, आप स्वीकार कर लेना। पर एक बात सुनो, तुरंत स्वीकार मत कर लेना, पहले 2-3 बार मना करना, उसके बाद स्वीकार करना। बोला स्वीकार करना है तो मना क्यों करेंगे, अगर वो मना कर दिए तो? कहा नहीं नहीं नहीं, विवाह हो जाएगा, तुम पहले 2-3 बार मना कर दियो महाराज। ये जैसे ही सुने दौड़ने लगे। बोला कहाँ जा रहे हो? कहा 2 दिन बाद क्या आएंगे, वो उधर से आ रहे होंगे, हम उधर जा रहे हैं, बीच में मिल मिला के शादी ब्याह कर लेंगे। कहा इतनी भी जल्दी नहीं है, आप आश्रम में बैठिए। उधर देवहूति आई मनु शतरूपा के साथ, जैसे ही आई कहा हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। उस समय कर्दम ऋषि ने कहा मुझे विवाह नहीं करना, मुझे विवाह नहीं करना, मुझे विवाह नहीं करना, अब करना है जल्दी करा दो। उन पर हंसने लगे, क्या हुआ, ये कौन सा मंत्र पढ़ दिए? अरे भगवान ने कहा था 3 बार मना करना, अब एक बार तुम कहो विवाह कर लो, फिर मैं कहूँ नहीं नहीं करूंगा, फिर तुम बोलो विवाह कर लो, फिर नहीं करूंगा, तो जल्दी खत्म कर दिया, नहीं 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 करना है। ओ इनके भोलेपन को देखकर भगवान के आंखों से एक बूंद आंसू गिर गई और वही बिंदुसार तीर्थ बन गया। महाराज देवहूति आई विवाह करके, प्रथम मिलन की रात्रि, और विवाह ऐसा सुंदर विवाह महाराज, वैदिक पद्धति से विवाह, सुंदर पद्धति से विवाह। आज का हमारा तुम्हारा विवाह नहीं, वहाँ देवता आए स्वयं आकर के अपने यज्ञ का भाग लेने के लिए, कोई मांग नहीं, कोई लिस्ट नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं, वैदिक पद्धति से सुंदर विवाह। सब देवता आए, सब देवियां आई, उनके समक्ष विवाह हुआ। हमारे विवाह तो आज अगर आपको हिंदू या सनातन परंपरा की सबसे ज्यादा दुर्गति देखनी हो तो किसी हिंदू के घर चले जाना विवाह में, इससे ज्यादा दुर्गति धर्म का आप कहीं नहीं देख सकते, इतनी दुर्गति है वहां पर। पहला बात तो ये है कि रात में विवाह हो ही नहीं सकता, वेद अलाउ ही नहीं करता रात्रि में विवाह के लिए। यहाँ पंडित भी बैठे होंगे, बड़े बड़े विद्वान, उन्हीं से मैं पूछ रहा हूं। सूर्यास्त के बाद वेद मंत्र पढ़े ही नहीं जा सकता। यज्ञ है, विवाह एक संस्कार है, ये चाहिए वो चाहिए, इतनी साड़ी तो बनती ही है, एक गाड़ी तो बनती ही है, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ये सब कामियों और लोभियों का शास्त्र है, ये कौन से पुराण में लिखा है? मुझे जरा दिखाओ, पता नहीं कहां कहां से निकाल लेते हो। ये विशुद्ध एक वैदिक रीति है, एक यज्ञ है विवाह। अरे एक लड़की अपना गोत्र छोड़कर, अपना कुल छोड़कर, अपना नाम छोड़कर, अपना टाइटल छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपने जीवन को संकट में डालकर तुम्हारे वंश को वृद्धि करने के लिए तुम्हारे घर पर आई है। तुम्हारे बाजुओं में दम नहीं, कायरों की तरह उसके घर से पैसे मांगते हो, उसके घर से दहेज मांगते हो, दहेज की बलि बेदी पर बेटियों को चढ़ा देते हो, गाड़ियों और रुपए के लिए उनको मार डालते हो। ये तुम्हारी वैदिक परंपरा है, ये तुम्हारी सनातनी परंपरा है, इसलिए तुम खुद को सनातन कहते हो। ये वेद कब अलाउ किया इस बात के लिए? नेपाल में जाओ, आज भी नेपाल में विवाह होता है तो विवाह में बेटी के घर वालों को ही कुछ दिया जाता है। अरे बेटी जिस घर में है तो वो भी तो वहां की एक सदस्य है, उस घर की एक महाराज वर्कर है। जब आप उसको अपने घर ले आते हो तो उस घर में कमी पड़ी तो तुम्हें कुछ देना चाहिए। ये वैदिक पद्धति है, इस पद्धति का उल्लंघन किया है हमने। रात और विवाह, आज विवाह होता है, कौन सा विवाह? यज्ञ में जा रहे हैं, शराब पिए हुए हैं, सुरवा उठा करके और जाकर स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। एक जगह हम विवाह में गए थे, जाकर देखा दूल्हा इतना पिया हुआ था कि स्वाहा करने के लिए बोला सुरवा ही डाल दिया उसने, स्वाहा सुरवा डाल दिया। अरे 2 घंटे 3 घंटे तुम पानी के बिना रह नहीं सकते, प्यासे नहीं रह सकते। फूफा जी आके कोको कोला ढकेल दे रहे हैं मुंह में, कोई आके पेप्सी ढकेल दे रहा है मुंह में। अरे यज्ञ कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो?
सनातनी परंपरा है, ये संस्कार है, ये विवाह एक यज्ञ है, ये दो शरीरों का नहीं आत्माओं का मिलन है। और तुम्हारे इसी मिलन के कारण इस पृथ्वी पर नई सृष्टि आएगी। कोई विवेकानंद आएगा, कोई महाराज शिवानंद आएगा, कोई शिवाजी आएगा, लेकिन तुम्हारे विवाह की जो पद्धतियां हैं उसमें रावण, कंस और दुर्योधन ही आ सकता है और कोई नहीं आ सकता। ऐसी धज्जी उड़ती है हमारी विवाह परंपरा। वैदिक परंपरा का ऐसा महाराज मजा, ऐसा माहौल, दोस्त चले आ रहे हैं, वो शराब पी रहा है, बेताल की तरह नाचते चल रहे हैं बाराती, वो जूता मार रहा है। ये कौन सी बात है? ये विवाह नहीं है, इसको विवाह नहीं कहते। विवाह तो अपने परिवार के चंद लोगों के बीच और अपने गुरुजनों के बीच ही इस यज्ञ को संपादित करना चाहिए, दूसरा कोई देख भी न पाए। बड़े आदमी बने हो तो रिसेप्शन दे देना कहीं और जाकर के। जिस समय गीता का पाठ करते हो, जिस समय यज्ञ करते हो, हवन करते हो, समाज को अपना धर्म दिखाते हो, और विवाह के समय में शराब और मांस बांटते हो और अपने आप को सनातनी कहते हो, तब गीता कहां गया तुम्हारा? रामायण जब धार्मिक बनते थे, नवरात्रि करते हो, शंकर के ऊपर जल चढ़ाते हो, बड़े भारी भक्त बनते हो, और जब धर्म दिखाने का वक्त आया, धर्म को समाज में प्रतिष्ठित करने का वक्त आया, तो शराब और मांस चलवाते हो उस यज्ञ में, उस विवाह में। ये विवाह की पद्धति है हिंदुओं की, ये विवाह की पद्धति है सनातनियों की। ऐसा नहीं होता। हमारे महाराज वृंदावन के एक संत थे, उन्होंने कहा कि विवाह में दो प्रकार के कार्ड बनाना है, एक रेड एक ग्रीन। लाल कार्ड भिजवाना उनके पास, अपने उन शराबी कबाबी मित्रों और रिश्तेदारों के पास, कि अगर तुमको पता चल भी गया कि विवाह है तो खबरदार आना मत, 500 रुपया और मिठाई का डब्बा तुम्हें भिजवा देंगे। या तो देवता, शास्त्र और महाराज भगवान को खुश कर लो, या तो अपने उन शराबी कबाबी रिश्तेदारों को खुश कर लो। दोनों को साथ खुश नहीं किया जा सकता। क्या चाहते? देवता आते हैं अपना भाग लेने, और तुम्हारी वैसी हवन क्या है? देव भाग है। देवता आते हैं स्वीकार करने, जूते पहन के, बेल्ट पहन के, कुर्सी पे बैठ के यज्ञ कर रहे हैं। ये यज्ञ होता है, किसने सिखाया? कौन से धारा में बह रहे हो? कौन से सनातन का प्रचार कर रहे हो? कौन सी सनातनी परंपरा को लेकर चल रहे हो? विवाह एक बहुत पवित्र संस्कार है, और इस पवित्र संस्कार को अपवित्र मत बनाओ। ये अपवित्र हो गया तो आने वाले समय में मैं सत्य कहता हूं, आज जैसा चारों तरफ हाहाकार, आतंकवाद ये सब मचा हुआ है, क्या कारण है? यही सब कारण है। हमारे विवाह ठीक नहीं है, हमारे बेडरूम ठीक नहीं है, हमारे किचन ठीक नहीं है, बस मंदिर बने हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा खूब बन रहा है। बेडरूम तो ठीक कर लो, वहां तो से शराब हटा लो, वहां से तो मांस हटा लो, किचन तो ठीक कर लो, वहां तो बुद्धि ठीक कर लो, उसके बाद तुम्हारे घर में कोई संतान आए। ऐसी दुर्दशा हो रही है हमारे समाज की। इसलिए विवाह बहुत पवित्र आचरण है, विवाह बहुत पवित्र यज्ञ है। इसको यज्ञ की भांति ही करना चाहिए, और दिन में ही करना चाहिए विवाह। सुबह कर लो, संध्या कर लो, दोपहर कर लो, बाकी जो करना है रात्रि में करना, पर वैदिक विधि से विवाह दिन में ही होना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ में ज्यादा रहता हूँ, अभी छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में जितने भी हमारे शिष्य थे, उन्होंने सब दिन में विवाह करना शुरू कर दिया। सैकड़ों विवाह दिन में हुए, सब सुखी हैं, आनंदित हैं वैदिक पद्धति से। मैं हमारे पंडित जी को भी ये कहूंगा कि मैं इसलिए 3 दिनों तक सुनता रहा कि कोई यहाँ आकर के मुझे बोले कि ये उचित नहीं है, रात्रि में कोई भी वैदिक मंत्र आरती के समय पढ़ना भी अनुचित है, इसलिए कोई वैदिक मंत्र न पढ़ा जाए। वैदिक मंत्र सूर्यास्त के बाद नहीं पढ़े जाते हैं, वो विशेष परिस्थितियों में, वो विशेष काल में लिया गया था। अब वैसा कोई काल नहीं है, इसलिए विवाह को खूब सुंदर पद्धति से निर्वाह करिए, देवताओं को सुंदर आहार दीजिए, सुंदर यज्ञ कीजिए। यज्ञ का मतलब यही है, विवाह का मतलब यही है। लेना देना, दहेज करना, इतना बनता है, ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार की बात है। टीवी चाहिए। वृंदावन के संत कहते थे, जो दहेज की टीवी देखेगा उसकी छाती में टीवी होगा महाराज, वही होना है उसको। अरे अपने बाजुओं से कमाओ, उसको बुलाओ, भिखारी मत बनो। भिखारियों की तरह बनोगे तो वो कन्या का क्या श्रद्धा रहेगा तुम्हारे प्रति?
एक कन्या पैदा होने के बाद पिता रोता रहता है, माँ रोती रहती है, उपेक्षित दृष्टि से देखती है, अरे बड़ी हो रही है, करोड़ रुपया ले जाएगी, इसमें भी इतना खर्चा। वो बेचारी घर में भी उपेक्षित रहती है। बेटे को ऐसा बना के रखते हो, बेटी को ऐसे रखते हो, जबकि अक्सर देखा गया है वही बेटी बुढ़ापे में काम आ जाती है और बेटा लात मार के निकल जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करो, ऐसा सिद्धांत बनाओ। लोग कहते हैं बहुत बड़ा यहाँ पर कथा हुआ, बहुत लोग आए, बड़ी शोभा यात्रा आई, हाथी घोड़ा गधे आ गए, इतना बढ़िया हुआ। अरे कथा की सफलता, कितनी भीड़ आई और कैसा शोभा यात्रा आया, इससे कुछ नहीं होता। ये कथा तब सफल माना जाएगा जब कथा सुन के एक आदमी शराब पीना छोड़ दे, एक आदमी दहेज लेना छोड़ दे और हरिनाम करना शुरू कर दे, तब ये कथा सफल माना जाएगा, और कथा सफल नहीं माना जाएगा। ये सब भीड़ क्या होता है, ये हाथी घोड़े गधे क्या होते हैं? ये तो जाओ जा करके नाचने वाले भी जुगाड़ कर लेते हैं, नाचने वाली के पीछे भी लोग चलते हैं, हाथी घोड़े चलते हैं। इसको तुम, ये शोभा यात्रा क्या होता है? इसकी सफलता है एक भी व्यक्ति हरिनाम में निष्ठ हो जाए, एक भी व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम में उसका प्रेम आ जाए। लोग अक्सर कहा करते हैं, हर समय कई बार लोग कथा कह के बोलते हैं, गुरुजी आपकी कथा सुन के हमें आपसे प्रेम हो गया। मैं कहता हूं तुम्हारा भी बेड़ा गर्क और मेरा भी बेड़ा गर्क। अरे मेरी कथा सुन करके अगर मुझसे प्रेम हो गया तो मैं भी गया, तुम भी गए। अगर कथा सुन के तुम्हें बंसी वाले से प्रेम हो गया तो मैं भी तर जाऊंगा और तुम भी तर जाओ। बंसी वाले से प्रेम करो, मैं उनके लिए आया हूं, ठाकुर जी के लिए आया हूं, मुझसे प्रेम करके क्या करोगे? इस कथा की श्रेष्ठता, इस कथा की पावनता तभी होगी जब हमारे तुम्हारे हृदय में पवित्रता आएगी, जब हमारे तुम्हारे हृदय बदल जाएंगे, जब हमारे घरों की रहन सहन बदल जाएगी, जब हमारे घरों में कीर्तन होने लगेंगे, जब हमारे बच्चे प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, जब ऐसी हमारी परंपराएं घर में चल उठेंगी। जितने छोटे छोटे बच्चे सुन रहे हैं अपने मम्मी को पापा को सुबह उठ के प्रणाम करेंगे, तब समझ में आएगा कि वास्तव में कछुआ मिर्जापुर में कोई कथा हो रही है। कथा का परिणाम सामने दिखाई पड़ना चाहिए। इसलिए विवाह बड़ा सुंदर यज्ञ है, इसको ऐसे हल्के में मत लिया करना, और विवाह एकदम एकांत में करो, अपने परिवार के बीच करो और नियम से करो। धोती पहनना जरूरी है तो धोती पहनो, धोती के बिना मत करो। शिखा रखना है तो शिखा रखो, शर्माओ मत। तिलक लेना है तो तिलक लो, शर्माओ मत। जो चीजें जैसी जरूरत है उसी जरूरत के अनुसार करोगे तो देव प्रसन्न होंगे, ठाकुर प्रसन्न होंगे, विवाह सफल होगा। महाराज वृंदावन में एक विवाह हो रहा था तो 7 फेरे लग गए, तो अब कहा पंडित जी ने कि चलो शपथ लो। बोला क्या शपथ लें? कहा अगले 7 जन्म तक तुम दोनों पति पत्नी रहोगे, बनोगे। उसी समय महाराज गांठ खोल दिया उस लड़के ने, कहा भैया हमें तो नहीं करनो विवाह। बोला अरे क्यों, क्या हुआ? अरे पंडित जी ये क्या शपथ दिला रहे हो कि अगले 7 जन्म तक पति पत्नी बने? अरे पंडित जी हमको तो इसी जन्म का पता नहीं क्या होगा। अगर शपथ ही दिलाना हो तो ऐसी शपथ दिलाओ कि इसी जन्म में हम ऐसे पति पत्नी बने कि मैं श्री कृष्ण का दास बन जाऊं और वो राधा रानी की दासी बन जाए। 7 जन्म पति पत्नी बन के क्या क्या यही बन जाए महाराज, दास दासी बन जाए राधा कृष्ण के। ये 7 जन्म 9 जन्म हो के क्या होगा? इसी जन्म में ठाकुर प्राप्त हो जाएं, इसी जन्म में राधा रानी प्राप्त हो जाएं, ये भावना। इसलिए विवाह बड़ी पवित्र चीज है, इसे पवित्रता के साथ ही लेना चाहिए। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से प्रथम मिलन की रात्रि थी, देवहूति और कर्दम का विवाह हुआ। उसी समय कर्दम ऋषि देखते हैं देवहूति की तरफ, ऐसा सुंदर, ऐसी सुंदरी, इतना सौंदर्य, वाह 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 ब्रह्मा जी क्या बात है। कैनवास एक जैसा, पर ऐसे चित्र बना देते हो, ऐसे एडजस्ट कर देते हो, वही नाक वही कान, पर ऐसे सुंदर बना दिया कि निगाह टिकती नहीं। देवहूति देखती थी। उसी समय पूछा किसी ने, अरे ऋषि आप क्या देख रहे हो? कहा मैं देख रहा हूँ कि अरे देवहूति इतनी सुंदर है तो राधा और लक्ष्मी कितनी सुंदर होंगी। महाराज भोग से योग की ओर दृष्टि चली गई। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। अगर सुंदर
सुंदरता देखना अपराध नहीं है, जरूर देखो। कोई नारी सुंदर है तो देखो, फूल सुंदर है तो देखो, पुरुष सुंदर है तो देखो, बागीचा सुंदर है तो देखो, कोई सुंदर कपड़े हैं तो उसको देखो, सुंदर मकान बनाया तो देखो, सुंदर दुकान बने हैं देखे, सुंदर गैया है तो उसको देखो। सुंदरता देखना पाप नहीं है, पर उस सुंदरता में आबद्ध मत होना, उस सुंदरता में आसक्त मत होना। उस सुंदरता को देखते समय इतना जरूर याद रखना, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो तुम उसको देखते देखते ठाकुर की ओर पहुंच जाओगे। मेरा एक मित्र है जॉन, वो पेरिस में था, अभी भी है। वो बैठा हुआ था एक रेस्टोरेंट में और बहुत सुंदर गुलदस्ता लगी हुई थी। और वो गुलदस्ते को ऐसे देख रहा था, खाने का ऑर्डर किया था। देखते देखते धीरे धीरे फूलों में डूब गया। अचानक जब उसे होश आया तो वो कहता है, अरे जिसने इतना सुंदर फूल बनाया है, वो फूल बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और मित्रों, आज वो 16 मालाएं करता है, आज वो आरतियां करता है और धोती पहन के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो सुंदरता तुम्हें पतित कर दे वो सुंदरता नहीं है, वो राक्षसी वृत्तियां हैं। जो सुंदरता तुम्हें उन्नत कर दे, पत्नी का अर्थ जानते हो? पत्नी किसको कहते हैं? जो तुम्हारे को पतन से रोकती हो, जो तुमको पतित होने से रोक दे, जो तुम्हारे पतन में बाधा बन जाए, पतित न होने दे, उसे पत्नी कहते हैं। जो अपने पति को कभी पतित न होने दे, वो पत्नी है धर्म पत्नी। पत्नी और भोग्या थोड़े ही है, भोग के लिए थोड़े ही मिली है। अरे ना ना ना, वो तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, जननी हैं, माँ हैं। आप बंगाल जाओ, देखो वहाँ 2 साल के बच्चे को माँ के मन आछो, ओगो माँ कोथाए जाच्छो, की कोरछो, माँ ही बोलते हैं। साउथ में चले जाओ, अम्मा बोलते हैं छोटी छोटी बच्चे, ओए अम्मा, ओ बड़ी अम्मा, सबको अम्मा बोलते हैं। भैया वो तो जननी ही है, मैया ही है। इस सृष्टि में तुम्हारे लिए एक अर्धांगिनी बनी है, वो भी अर्धांगिनी के समय में है, बाकी समय तो तुम्हारी मैया जैसी ही है। स्त्री माने ही माँ होती है, स्त्री माने ही जननी होती है। ये भाव सनातन परंपरा की है। हम भोगवादी लोग नहीं हैं, हम भोगने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम तो हर जगह श्री राधा का दर्शन करते हैं, हर सुंदरता में श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। जैसे ही देखा देवहूति को 100 वर्ष की समाधि लग गई। महाराज जहां उसको कहते हैं वो प्रथम रात्रि में और समाधि लग गई, और देवहूति भी ऐसी 100 साल तक सेवा करती रही। 100 वर्ष के बाद जब इन्हें देखा, आंख खोला, अरे आप कहाँ, मैं आपकी ब्याहता हूँ, भूल गए। ओ हो महाराज, फिर उसी बिंदुसार तीर्थ में उनको स्नान कराया। नौ यौवना बन के खड़ी हो गई, दिव्य कांति मिल गई। उनको भी कहा आप भी स्नान कर लो। बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। कहा नहीं स्वामी, फिर ये तो ठीक नहीं हुआ, जोड़ा ठीक नहीं बैठा। महाराज पति बूढ़ा और पत्नी नौ यौवना, ऐसा जोड़ा ठीक नहीं बैठता। आज दुनिया में ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं, पति 6.5 फुट का और पत्नी 3 फुट की। कहाँ गए? तो नीचे यहीं तो हूँ, वो दिखाई भी नहीं पड़ती कभी कभी। महाराज ऐसे जोड़े ठीक नहीं लगते। वो भी बिंदुसार तीर्थ में स्नान किए और परम चरम सौंदर्य को प्राप्त करके विमान आया। पूरे भारतवर्ष में उस विमान से घूमा उन्होंने। महाराज 9 कन्याओं को जन्म दिया। ये 9 कन्या ही सिद्धिदात्री कन्या है, ये 9 दुर्गा हैं और 9 सिद्धियां रिद्धियां हैं, यही 9 हैं। इन्हीं में महाराज अनसुईया जी भी हैं। ऐसे ऐसे नाम है कि सुनोगे ऐसी कन्या क्यों न हो। विवाह के पहले जिन्होंने इतनी तपस्या की हो, विवाह कोई साधारण चीज है क्या? विवाह कोई खेल है क्या? विवाह कोई शरीरों का मिलन है क्या? विवाह के पूर्व तो तपस्या करनी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ 25 वर्ष पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में गुजारा जाता था। एक ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक अपने गुरु के शासन में रह के
करके निकलता, फिर अगर उसको योग्य देखते तब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया जाता था। ये बड़ा सुंदर आश्रम है गृहस्थ आश्रम। यहाँ ठाकुर जन्म लेते हैं कौशल्या और दशरथ से, नंद और यशोदा से, देवकी और वसुदेव से, दिति और अदिति और कश्यप से महाराज भगवान जन्म लेते हैं। ये वो परंपरा है, ये वो संबंध है जिस गर्भ से ठाकुर पैदा लें। महाराज कुत्ते गधे पैदा करने के लिए विवाह थोड़ा ही हुआ है। ये लोफड़, ये लुच्चे, ये गुंडे, ये आतंकवादी, ये भ्रष्टाचारी, ये पैदा करने के लिए थोड़े ही विवाह कर रहे हो। विवाह तो इसीलिए है कि तुम इस सृष्टि को एक श्रेष्ठ उपहार दे सको। इस सृष्टि को तुम क्या दे सकते हो? अगर गृहस्थ हो तो एक ऐसा संतान दो विवेकानंद की तरह, शिवाजी की तरह, महाराज ऋषियों की तरह, वैज्ञानिकों की तरह, उन ईमानदार अफसरों की तरह एक ऐसा संतान दो जो स्वयं तो सुखी रहे ही सबको आनंद दे सके। विवाह का इतना ही मतलब है, नहीं तो सुअर और सुअरिया भी तो काफी है। 9 बच्चे पैदा करती है सुअरिया, तुम तो 2 बच्चे को दूध पिलाती होगी, वो एक साथ 9 बच्चे को दूध पिलाती है, उनके भोजन की व्यवस्था करती है। चिड़िया भी अपने बच्चे की भोजन की व्यवस्था करती है, शेर भी अपने बच्चे को शिकार करना सिखाता है। तुम पैदा करके, कपड़े पहना के और ग्राइप वाटर पिला के, दूध पिला के, कॉन्वेंट में पढ़ा के, नौकरी लगा के, और सोचते हो मैं मनुष्य हूँ। तुम में और पशु में जरा मुझे एक अंतर तो बता दो। ये काम तो पशु भी करते हैं अपने बच्चों के लिए, खाना भी खिलाते हैं, उनके घोंसले भी बना देते हैं, उड़ना भी सिखा देते हैं। इंजीनियरिंग की तरह इतना सुंदर घोंसला इंजीनियर नहीं बना पाए, वो चिड़िया कहाँ इंजीनियरिंग पढ़ने जाती है। ये थोड़ी सी पढ़ाइयाँ करा के, थोड़ी सी डिग्रियां दिला के, और खुद को माता पिता होने की तीसरी समझ लेते हो, और समझ लेते हो माता पिता होने का मैंने फर्ज पूरा कर दिया। नहीं, ये पशुता है, ज्ञान विहीन, ईश्वर के ज्ञान विहीन, परंपरा के ज्ञान विहीन जो भी संतान है वो पशु की तरह हैं। मेरे माई बाप, ये दुर्लभ मनुष्य जन्म आपको मिला है, आप पशु नहीं पैदा हुए हो, इसलिए पशु पैदा करो भी मत, मनुष्य हो और मनुष्य पैदा करो, देवता पैदा करो। इस सृष्टि को श्रेष्ठ उपहार दो, खुद मुस्कुराए और लोगों के होठों पर मुस्कुराहट दे सके। एक परफेक्ट इंसान का, एक परफेक्ट पर्सनालिटी का क्या पहचान है? कहा एक बढ़िया स्माइल और सुंदर स्मेल। आज स्माइल भी इतनी कठिन हो गई, फोटोग्राफर को भी कहना पड़ता है स्माइल प्लीज से चीज, तब जाके इतनी मुस्कुराहट आती है। सहज मुस्कुराहट भी नहीं है जिंदगी में, इसलिए ऐसे बच्चे पैदा करने के लिए विवाह न करो तो ज्यादा अच्छा है। विवाह करो तो दायित्व के साथ करो। मुझे ठाकुर जी के इस जगत को एक सुंदर कन्या देना है, एक सुंदर बालक देना है जो देवहूति की तरह हो, जो झांसी की रानी हो, जो मीरा की तरह हो, जो सहजो भाई की तरह हो, जो महाराज तुकाराम की तरह हो, विवेकानंद की तरह हो। अगर ये इच्छा है, अगर ये उद्देश्य है, तब तो विवाह के योग्य हो, और नहीं तो विवाह करने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं होना चाहिए। विवाह बड़ी शुद्ध परंपरा है, बड़ी पौराणिक परंपरा है, और एक विराट दायित्व है। दिव्य भाव से 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। अब कहा करदम जी ने अब मैं संन्यास ले लूंगा, कहा नहीं स्वामी, ये तो भगोड़ापन हो जाएगा। 9 बेटियां घर में हैं, इन्हें छोड़कर संन्यास मत लो, दुनिया तुम्हारे ऊपर उंगली उठाएगी। और तुमने कहा था कि मुझे एक पुत्र दोगे, उसके बाद दिव्य अपूर्व भाव से उन कन्याओं का विवाह कर दिया। विवाह भी बड़े बड़े ऋषियों के साथ हुआ। महाराज अत्रि ऋषि के साथ विवाह हुआ अनसुईया माता की। वो अत्रि और अनसुईया जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश एक एक साल के बालक बन करके झूले में झूल रहे थे, तीनों को बालक, वो कन्याएं पैदा हुई, वो ऋषि के यहाँ विवाह हुआ। ऐसा खानदान है देवहूति का, ऐसा खानदान है करदम
गौतम ऋषि का दिव्य अपूर्व भाव से, सुंदर भाव से महाराज एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, कपिल भगवान की उत्पत्ति हुई। महाराज ये कपिल कोई साधारण नहीं, भगवान के कला अवतार हैं, साक्षात ठाकुर के अवतार हैं। बोलो कपिल भगवान की, बोलो कपिल भगवान की। दिव्य भाव से 5 वर्ष तक रहे और फिर एक दिन वही आई देवहूति आरती करके बोली स्वामी अब आप जाइए और जाकर आप जाके संन्यास ले लीजिए। उस समय कपिल ने पूछा पिताजी कहाँ जा रहे हो? कहा संन्यास लेने। बोला संन्यास किस लिए लेते हैं? बोला ठाकुर की प्राप्ति के लिए। बोला मैं कौन हूँ? कहा तुम ठाकुर हो। कहा बावैया मैंने इस दुनिया से संन्यास लेते हुए सुना था, पर आज पहली बार भगवान से संन्यास लेते हुए तुम्हें देख रहा हूँ। उस समय देवर उनके महर्षि की आंखों में आंसू आ गए। कहा भगवान कपिल मैं तुम्हें पहचान गया, अरे तुम्हारे साथ रहने में उतना आनंद नहीं जितना तुम्हारे विरह में रोने में है। तुम्हारे साथ रहने में तुम्हारी जो उपयोगिता है, तुम्हारा जो स्वरूप है उसका समझ नहीं हो पाता, बल्कि तुम्हारे विरह में क्रंदन करने में पता चलता है कि भगवान कौन है। इसलिए मैं जा रहा हूँ, तुमसे भी प्यारा तुम्हारा विरह है भैया। राधा कृष्ण के प्रेम से, राधा कृष्ण के मिलन से भी ज्यादा अगर ठाकुर किसी के ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाए ना तो वो दर्शन नहीं देते, वो उसको विरह दे देते हैं। गोपियां तो प्राण हैं ठाकुर जी की, उनको विरह दे दिया। उद्धव प्राण हैं, उद्धव को विरह दे दिया। अर्जुन प्राण हैं, अर्जुन को विरह दे दिया। ठाकुर का श्रेष्ठ प्रसाद इस दुनिया में मिलन नहीं है, विरह है। विरह में तुम ठाकुर के असली स्वरूप को पहचान सकते हो। जब वो मिलता है तो आंखों के सामने होता है, और जब वो विरह जब तुमसे अलग होता है तो विरह में चारों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे जित देखूं तित श्याममयी है, चारों तरफ वही दिखाई पड़ता है। इसलिए आध्यात्म में मिलन से भी श्रेष्ठ स्थान विरह का है। और विरह गोपियों के विरह की कथा अब 1-2 दिनों में आएगी, फिर देखना विरह किसको कहते हैं। महाराज चले गए संन्यास लेकर के। इधर जब 5 वर्ष के कपिल हुए, एक दिन माता ने कपिल को प्रणाम किया। कपिल चौंके, अरे मैया तो मुझे प्रणाम कर रही है। कहे बेटा मैं आज शिष्य की तरह तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ। उम्र से कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ प्रज्ञा, अनुभव, कॉन्शसनेस अगर 1-2 वर्ष के बालक में भी है तो वह पूज्य है। आप अगर यहाँ आयु वृद्ध की पूजा नहीं होती, यहाँ ज्ञान वृद्ध की पूजा होती है। अनुभवी तुम कितने हो, ठाकुर को तुमने कितना प्राप्त किया है। माता शिष्या बन गई, बैठ गए कपिल आसन के ऊपर। माता ने पूछा हे कपिल मैं तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? कहा बता मैया। कहा मेरे दादा नारायण हैं, मेरे पिता महाराज, मेरे परदादा नारायण, मेरे दादा ब्रह्मा, मेरे पिता इस दुनिया के सृष्टि के प्रथम मानव मनु, मेरी मैया शतरूपा, मेरे पति महर्षि कर्दम, मेरे ससुर ब्रह्मा, मेरी बेटियां 9 दुर्गा 9 सिद्धियां, मेरा बेटा साक्षात परमात्मा तू कपिल। उसके बाद भी मेरी ये इंद्रियां मुझे आसक्त करके खींचती हैं, ये आंखें कुछ और मांगती हैं, ये कान कुछ और सुनना चाहता है, जनन इंद्रियां कहीं और खींचती हैं। अरे मैं परेशान हो गई हूँ, ये इंद्रियां मुझे खींच रही हैं चारों तरफ। हे बेटा मेरी रक्षा करो गुरु के रूप में। जरा सोचो मेरे माई बाप जो इतने श्रेष्ठ खानदान की है, जिसका बेटा ही भगवान है, जिसके पति ऋषि हैं, जिसके नारायण दादा हैं, 9 दुर्गा जिनकी बेटियां हैं, ये इंद्रियां उनको भी परेशान करती हैं। हमारी तुम्हारी हस्ती ही क्या है, हम तुम अभिमान भी किस बात के लिए करें। क्रंदन करने लगी, बताओ मैं क्या करूं। कपिल बैठ गए, कहा मैया सुन, इस दुनिया में इन इंद्रियों के ऊपर महाराज, इन इंद्रियों के ऊपर शासन करना बहुत जरूरी है। जितेंद्रिय हे माता, और ये संत के द्वारा और सत्संग से ही हो सकता है। तुम किसी संत की शरण में जाओ और सत्संग करो। भगवान बेटा है, अरे तू ही ज्ञान दे दे यार। लेकिन भगवान कह रहा है ना ना
ना मैया, किसी गुरु के द्वार पर जाओ और जाकर सत्संग करो बहुकाल तक, तब इन इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर और विचार के ऊपर तुम विजय प्राप्त कर सकती हो और तब जीवन के आनंद को उपलब्ध हो सकती हो। हो भगवान भी नहीं दे रहा जिस चीज को, उसके लिए गुरु और सत्संग के पास भेज रहा। तुम सत्संग को, सत्संग की महत्ता को न समझ पाए मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, तुम सत्संग और गुरु के महत्व को न समझ पाए। ये सत्संग ही जीवन में तुम्हें परमात्मा दे सकता है। परमात्मा भी वो चीज तुम्हें नहीं दे पा रहा जो अपनी माँ को नहीं दे पा रहा, तुम्हें कैसे देगा, हमें कैसे देगा। कहा मैया सुन, इन इंद्रियों के ऊपर और इंद्रियों में सबसे खतरनाक है जिह्वा। ये जिह्वा बड़ी खतरनाक है, इससे होशियार हो जा। इसका इनकमिंग भी खतरनाक और आउटगोइंग भी खतरनाक। बोल दे तो शास्त्र बन जाए और ऐसी बात बोल दे कि समाज में हाहाकार पैदा हो जाए। महाराज ये तृप्त न हुआ, 100 वर्षों से इसमें लगे हैं, खिलाए जा रहे हैं रबड़ी रसगुल्ला, फिर भी तृप्ति न हुई। पिक्चर पे पिक्चर दिखाए जा रहे हैं, सुंदरता पे सुंदरता दिखाए जा रहे हैं, पर आंखें तृप्त नहीं हुई। गाने पे गाने सुनाए जा रहे हैं, गालियां पे गालियां सुन रहा है, आई लव यू पे आई लव यू सुन रहा है, पर ये कान तृप्त न हुई, ये जननेंद्रियां तृप्त न हुई। शास्त्र कहता है इस दुनिया के सारे भोग भी किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं हो सकता। अब तो 6 अरब की जनसंख्या है, अगर अकेले को भी सारा भोग दे दो तो वो संतुष्ट नहीं होगा। तो 6 अरब लोग हैं, कहां से संतुष्टि मिलेगी, कहां से तुम्हें प्रेम प्राप्त होगा। इसलिए हे माता, सबसे पहले इस जिह्वा के ऊपर अपना विजय प्राप्त करो। ये जिह्वा है भी ऐसी महाराज, 32 बल्लभों के बीच में रहती है। 32 दांत, जैसे कोई टेररिस्ट चल रहा है, 32 सुरक्षा कर्मी लेके चल रहे हैं, दांतों के बीच में लिबलिबी सी, गुदगुदी सी, पर बड़ी खतरनाक। खाने पीने में तो इतनी महाराज, एकादशी हो वो भी खाया जा रहा था, दूध पी ले तो रबड़ी पी लो, थोड़ा ये कर लो। उपवास में भी खाए खाए मरा जा रहा है। पंजाब में जाओ तो पिन्नी, बंगाल में जाओ तो रसगुल्ले, कहाँ कहाँ पता नहीं क्या क्या आइटम बन रहे हैं, पर जीव को संतुष्टि नहीं है। ये खाए वो खाए। इतने लोग तो गाड़ी के डैशबोर्ड में महाराज बिस्किट रख रहे हैं, काजू रख रहे हैं, खाए मरे। रात को सोते समय 4 लड्डू रख रहे हैं, भूख लग गई तो उस समय भी लड्डू खाए मरे जा रहे हैं। केवल खाए खाए, पति खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए खाए महाराज पेट फूल के कुप्पा हो गया। अब क्या करूं, अरे लौंग भास्कर दे दे, थोड़ा चूर्ण दे दे, थोड़ी चटनी दे दे। हाय हाय हाय, पत्नी मार पेट ऐसे ऐसे करी, कुछ आराम मिला कि नहीं। चटनी खिलाए, पत्नी जाके पूछी अब कुछ आराम मिला, तो कहता है पति अरे आराम फाराम छोड़, कल क्या बनाएगी जरा ये बता दे। ये हालत है इस जीव की, मरा जा रहा है अभी, अरे कल क्या बनाएगी, कल का मेनू बता दे। ओए होए होए, अरे मैया ये जिह्वा बड़ी खतरनाक है। महाराज जितम सर्वम जिते रशे, जिसने रसना को जीत लिया उसने सर्वस्व जगत को जीत लिया। हे माता सत्संग करो। और ये माता एक बात तुम्हें बताऊं, इन इंद्रियों का स्वामी मन है। जब तक इस मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करोगे तब तक जीवन में कुछ भी कर लो, पर वो जो शांति पाना चाहते हो ना वो नहीं मिल सकता। कहा कैसे, कहा सुन मैया एक बात सुनाता हूँ। एक राजा था, उसके पास एक बकरा था। वो बकरा 24 घंटे कुछ न कुछ खाते रहता था, उसका पेट कभी नहीं भरता। उसने राज्य में मुनादी करवा दी कि मेरे इस बकरे का जो पेट भर देगा उसको आधा राज्य पाट दे दूंगा। वो महाराज बड़ी बड़ी सीट दौड़े, बड़ी अच्छी मौका है, बकरे के पेट भरने में क्या है। घर ले जाते, 2 दिन का समय था, खिला पिला के लाते, राज दरबार में खड़ा करते। बकरा ऐसे मोटा हो के आता, राजा थोड़ा चना दिखाता, घास दिखाता,
खाता, बकरा फिर खाने लगता, पकड़ के जेल में डाल देता, तेने पेट नहीं भरा। महाराज चारों तरफ लोग कारागार में जाने लगे। एक संत ने सुना, अच्छा ये राजा बड़ा कौतुक करता है। एक दिन पहुंच गया और उस दरबार में पहुंचकर कहा, राजा जरा अपना बकरा दे। राजा ने कहा, अरे बड़े बड़े नगर सेठ आए, बड़े बड़े लोग आए, मगर तू भिखारी खुद खाने में तू कहां दे भरे? वो नाराज हो गए। संत कहा, सुन तू सबको 2 दिन देता है, मुझे 1 दिन दे, और मुझे तेरे राजपाट भी नहीं चाहिए, मैं जरा देखूं तो तेरे बकरे को। बड़ा ऐसी बात है तो ले जाओ। ले गया और ले जाकर के खूंटे में बांध दिया, सुंदर घास और चने ले आए। अब दौड़ के बकरा खाने आया, हाथ में मोटा डंडा रखा, जैसे ही घास में मुंह लगा, तार से एक डंडा मुंह के ऊपर भागा बकरा बिलबिला करके। फिर 2 मिनट के बाद ऐसे दिखाया, फिर बकरा का आदत था आया, फिर मारा, पार से मारा। 24 घंटे तक सूटता ही रहा, और 24 घंटे के बाद तो बकरा घास देखे तो पीछे भागे, चना देखे तो पीछे भागे। ले आया राज दरबार में, हजारों लाखों लोग थे। ओहो, आज ये संत, आज ये साधु जिसको खाने को खुद नहीं मिलता, ये बकरे का कैसे पेट भरेगा? राजा पेट भर गया। अच्छा वो महाराज वो बकरे को पकड़ा हुआ था, ऐसे रस्सी में बांध के, एक हाथ में डंडा था। राजा लेके आया चना, बकरा ने दूर से देखा, 24 घंटे से भूखा था, वो चना नहीं रसगुल्ला नजर आ रहा हो, आए हाय हाय खा लेते तो मजा आ जाता। जैसे ही आगे बढ़ा, डंडा पे नजर गया, ओहो चना तो नहीं मिलेगा, एक डंडा पड़ा तो अब तो मरी जाऊंगा महाराज, लड़खड़ा रहा हूँ। वो हट गया पीछे। राजा ने कहा, वाह भाई वाह वाह वाह, तूने पेट भर दिया महात्मा, जरा ये तो बताओ कैसे पेट भर दिया? उस समय महात्मा ने सारी कथा बता दी, जरा सुन लो। ये भैया ये राजा कौन है? ये राजा हम हैं। ये बकरा कौन है? हमारा मन है। ये सैकड़ों वर्ष से इन आंखों को तुम दिखाते रहे, कानों को सुनाते रहे, जीभ को खिलाते रहे, पर ये आज तक संतुष्ट न हुआ। कहा ये संत कौन है? ये संत सदगुरु हैं। ये डंडा क्या है? कहा ये डंडा उनका वचन और सत्संग है। भैया 100 वर्ष से भी इस जीभ के, इस कान के, इस आंख के पेट न भरे, जब तक गुरुदेव के सत्संग रूपी डंडे से इस मन को पिटाई नहीं करोगे, तब तक ये मानने वाला नहीं है। और अगर एक बार गुरुदेव के सत्संग की लय इसको लग गई तो ये और कहीं जाएगा नहीं। अगर गया भी तो से राधा माधव के चरण में जाएगा और कहीं नहीं जा सकता। इसलिए गुरुदेव के डंडे, गुरुदेव के सत्संग और गुरुदेव के कथा ही तुम्हारे इस मन के ऊपर विजय प्राप्त करने का एकमात्र कोई उपाय है। तो गुरु का सत्संग, गुरु का वचन, ये कोई और नहीं, ये भगवान कपिल अपनी माँ को कह रहे हैं। अरे जैसे शंकराचार्य ने कहा अपनी माँ को, शंकराचार्य की माँ ने पूछा, आदि शंकराचार्य की माँ ने, कि तू इतनी वेद की बात करता है, मैं बूढ़ी हूँ, मेरे लिए कुछ बता, मेरा मंगल कैसे होगा? कोने में ले गए, कहा ये सब बात छोड़ दे, वेद वेदांत मैया। बोला क्या? बोला भज गोविंदम भज गोविंदम। अरे मैया गोविंद का भजन कर, इसी से तेरा मंगल होगा। मैं सत्य कहता हूँ, इस जीवन में अगर गोविंद प्राप्ति की आकांक्षा रखते हो, गोविंद प्राप्ति की इच्छा रखते हो, तो गुरुदेव के सत्संग, गुरुदेव के वचन जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं आते, तब तक गोविंद की प्रीति तुम्हें मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते नहीं। इंद्रियां तुम्हें नचाती रहेंगी, आंख नचाए, कान नचाए, पांव नचाए, जीवन भर नौकरों की तरह जियोगे। काम के दास, श्याम के दास, नाम के दास, श्री राम के दास नहीं बन पाओगे अगर गुरुदेव की कृपा न हो, सत्संग न करो और उनके वचन का श्रवण न करो। दिव्य अपूर्व भाव से माता ने प्रणाम किया है और फिर समाधि ले ली। भगवान कपिल भी अपने धाम को पधार गए। महाराज दिव्य अपूर्व भाव से माता देवहूति की ये कथा हुई। माता देवहूति के बाद उनकी प्रसूति, एक है आकुति। आकुति का विवाह यज्ञ के साथ रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ। इनके बेटा बेटी हुए यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ और दक्षिणा का जोड़ा है। यज्ञ जब हो तो दक्षिणा देना पड़ता, अगर दक्षिणा न हो तो प्रदक्षिणा तो जरूर कर लेना, प्रदक्षिणा भी न हो तो प्रार्थना कर लिया करो, उतने में काम बन जाए। ये तीसरी जो बेटी हैं महाराज देवहूति, आकुति, प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष नामक प्रजापति से हुआ और दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हुई। महाराज उनमें से सबसे छोटी सती, शंकर जी की अर्धांगिनी, वो
हुई। अभी मैंने आपको कथा बताया कि कैसे ये यज्ञ, यहाँ भी देखो यज्ञ हुआ है। दक्ष प्रजापति और शंकर जी की बनती नहीं और बन भी नहीं सकती यारों, क्योंकि दक्ष का अर्थ होता है तेज और शिव का अर्थ होता है शांत। शांत और तेज की बन ही नहीं सकती। तेज दौड़ने वाले और धीमे चलने वाले का याराना हो ही नहीं सकता। दक्ष और शिव में कभी बना नहीं। दक्ष को अहंकार हो गया, शिव को अपमानित किया, और जब बाद में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया दक्ष ने, ये यज्ञ अपमान के लिए किया गया था। इसका हेतु भगवत प्राप्ति नहीं था। यज्ञ तो इतना बड़ा था पर उसका उद्देश्य क्या था? भगवान शंकर का अपमान करना। अगर कोई कथा, कोई यज्ञ किसी के अपमान करने के लिए करा रहे हो तो याद रखना, जो दक्ष की गति हुई थी वही गति हमारी तुम्हारी भी हो सकती है। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, उद्देश्य प्रेम को प्राप्त करना होना चाहिए, उद्देश्य लोक मंगल होना चाहिए। अरे अपमान करने के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए कथा और यज्ञ कभी नहीं कराए जाते। यज्ञ कराया और शंकर जी को महाराज उसने निमंत्रण नहीं दिया। सब देवी देवता जब जाने लगे, सती ने जिद कर दिया मैं भी जाऊंगी। नंदी को भेज दिया, जाके देखो। वहां जब गई तो वहां जाके देखा शिव का भाग नहीं है। माता ने भी बात नहीं किया, पिता ने भी अपमान किया, बहनों ने भी अपमान किया। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। जब सती जगदम्बा भवानी की बहन उनका अपमान करती हैं, इसका पति नंग धड़ंग रहता है, इसके पति के पास रहने को घर नहीं है। ये दुनिया है मेरे माई बाप, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रिश्तेदारी भी होती है तो रुपया से होती है। एक ही घर की दो बेटियां एक बड़े घर में चली गई, एक छोटे घर में चली गई, और जब दोनों मिलती हैं तो तुम देखना वो बहन कैसे अपनी उस बहन को टोंट मारती है, कैसे उसको छोटा समझती है, उसके व्यवहार में वो परिलक्षित हो जाता है। अच्छा, ये हमारे यहाँ तो गाड़ी से स्कूल जाते हैं, बिना कार का तो ये जाता नहीं। ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि बहन के सीने में दर्द हो जाए। ये यही रिश्ता है, यही नाते हैं, यही अपने हैं, यही पराए हैं। इनके लिए ही सारी जिंदगी गुजार रहे हो। जो परमात्मा तुम्हारा अपना है, जो नंदलाल न सुदामा देखता है, जो नंदलाल न चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश देखता है, दोनों में कोई अंतर नहीं। चक्रवर्ती सम्राट को भी उतना ही प्यार करता है और उस दरिद्र सुदामा को भी उतना ही प्यार करता है। उसको धन से, यौवन से, सम्मान से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे भीतर भावना कितनी है? इस दुनिया में भाव लेने वाला और कोई नहीं। कितना भी सुंदर भाव रखो पर रुपए नहीं है, कपड़े नहीं हैं, गाड़ियां नहीं हैं, पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो घर वाले ही तुम्हें तुम्हारी औकात बता देंगे। पर एक ठाकुर ही मेरा ऐसा है, तुम्हारे पास कुछ रहे न रहे, अगर भावना है तो तुम्हें अपने पर्यंक पर बिठाकर अपनी लक्ष्मी रूपी उन रानियों से सुदामा के पांव भी धुलवा डालता है। बिना कुछ कहे सोने के महल बनवा डालता है। ये गोविंद ही है जो तुम्हारे लिए जीता है। ये गोविंद ही है जो हर हाल में तुम्हें पकड़ के रखा है। ऐसे प्यारे गोविंद को भी अगर न अपना सको, अरे इस दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ भगवान तुमको कोई नहीं मिलेगा। डरता नहीं मैं जो बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से बोल रहा हूँ। ऐसा बेवकूफ भगवान, अरे भैया मुझे तुम एक बात बताओ, जिसके घर में 9 लाख गैया और 9 लाख गैया में दूध दही का भंडारा, और वो अब 9 लाख गैया है, मान लो अपने अनुसार सोचो 7 लाख गैया अगर दूध नहीं देती, चलो पेट में बच्चा है कुछ है, 1-2 लाख तो देती होगी। जिसके घर में 9 गैया है वो तो पड़ोसियों को छाछ बांटता है, वो पड़ोसियों को दही बांटता है। जिसके यहाँ 9 लाख गैया हैं और वो जा करके इतने से माखन और इतने छाछ के लिए
बर्तन मांज देता है, ताता थैया करता है, तो इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में और कोई होगा? मुझे बताओ। ऐसा बेवकूफ भगवान, घर में इतना सब कुछ होने के बाद भी। लेकिन माय डियर, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, अगर ऐसे बेवकूफ भगवान को पा करके भी तुमने इस बेवकूफ को न फंसाया तो तुमसे बड़ा, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूं, तुमसे बड़ा कोई नहीं होगा। इसलिए इस लाला को फंसाओ, ये हमारा है, प्यारा है, ये 9 लाख गैया नहीं, ये तुम्हारे माखन और भाव के पीछे भागने वाला है। ऐसा ठाकुर है मेरा, इस ठाकुर को भी न फंसा पाओगे तो माय डियर, इस दुनिया में, जिंदगी में तुमसे कोई नहीं फंसने वाला। दुनिया को फंसाओगे भाग जाएगा एक दिन, पर एक बार ये टेढ़ी टांग वाला कहीं फंस गया ना तो फिर जीवन में तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए संबंध बनाना है तो ठाकुर के साथ बनाइए, मेरे गोपाल के साथ बनाइए। दिव्य अपूर्व भाव से इतनी अपमान वहां पर हुई कि उन्होंने महाराज कूद करके और उसी में अग्नि में अपने शरीर को जला दिया। भगवान शंकर को पता चला, जटा उखाड़ करके पटक दिए और महाराज वीरभद्र पैदा हो गया और जा करके यज्ञ को तहस नहस कर दिया। महाराज भृगु की दाढ़ी नोच लिए, पकड़ लिया उस दक्ष को। ये वही दक्ष है, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहा था पर यज्ञ का उद्देश्य अपमान था। पकड़ लिया वीरभद्र ने ऐसे चोटी और मारी एक तलवार, गर्दन कट गई और उसी गर्दन को यज्ञ कुंड में डाल दिया। भैया, इस दुनिया में, इस जगत में भगवत कार्य, भगवत कथा, यज्ञ, लोक मंगल, प्रभु प्रीति के लिए करना, किसी का अपमान करने के लिए, किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी के अपमान को बढ़ाने के लिए नहीं करना, वरना शास्त्र इसका प्रमाण है। मैं करूंगा तो मेरी भी यही दुर्गति होगी, तुम करोगे तुम्हारी भी यही दुर्गति होगी। बाद में इस संसार का, इस ब्रह्मांड का पहला प्लास्टिक सर्जरी हुआ। क्या हुआ? बकरे का मुंह लगा दिया भगवान ने। पहली प्लास्टिक सर्जरी थी ये सनातन धर्म में। आज भी वो बकरे का मुंह लेके भगवान शंकर को, तुम इसी काशी विश्वनाथ में जाके सुबह सुबह बम 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 करते हैं लोग। क्यों करते हैं? उससे भगवान शंकर को आनंद आता है, उनको दक्ष की याद पड़ती है। वो बकरे का मुंह लगा रहे तो बै करता है, यही भगवान शंकर मस्ती में होते हैं, वो दक्ष का याद आ जाता है, इसलिए बम 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 करते रहते हैं। भैया, इस दुनिया में अपमान करने के लिए, छोटा बड़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि नंदलाल को पाने के लिए, इसको पटाने के लिए हमें कथा करनी है, हमें यज्ञ करना है। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज भगवान शंकर। और एक बात और सुन लो, तुमको बता ही दूं भैया, यज्ञ का मतलब कली काल में केवल आग में खीर डालना और घी डालना नहीं होता। ये यज्ञ का काल कब था? द्वापर में होता था। कलयुग में कौन सा यज्ञ है मेरे माई बाप? कलयुग में तो केवल नाम ही है और कथा ही है। अब कलयुग, वेद कहता है आग में घी डालने को, आग में बाकी जो संविधाएं उनको डालने को ही तो यज्ञ कहते हैं। तो भैया, ये यज्ञ वेद में 3 को अग्नि का रूप माना गया है। अतिथि, प्रकृति और संस्कृति, इन 3 को यज्ञ का रूप माना गया है। अगर इन 3 का पोषण करते हो तो तुम प्रतिदिन यज्ञ करते हो। मैं नहीं कह रहा, वेद कह रहा है। इस कली काल में ये 3 आग के स्वरूप हैं। अतिथि, जो तुम्हारे गांव में आ जाए, तुम्हारे शहर में आ जाए, तुम्हारे घर में आ जाए और तुम उसका सम्मान न कर सको तो तुम काहे का यज्ञ कर रहे हो? किस बात का? वेद का ही तो उल्लंघन कर रहे हो। अतिथि का सम्मान होना, अतिथि का सम्मान करना यज्ञ है। प्रकृति की रक्षा करना, भैया प्रकृति का रक्षा करो, पेड़ लगाओ। अरे मरने के बाद 9 मन लकड़ी खाओगे, उसमें जलोगे, उतनी तो लकड़ी पैदा करके जाओ। मरने से पहले उतना तो पैदा करके जाओ, 9 मन लेके जाओगे सब। हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया किस बात का हैप्पी बर्थडे।
अरे तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 50 रुपए खर्च हो गए तो ये हैप्पी हुआ? हैप्पी मनी बोलूं मैं? उदास हो जाते हो, 5 लाख था 2.5 हो गया, 2 करोड़ था 1 करोड़ बचा। अरे तुम्हारा 100 साल का जीवन है, 50 साल निकल गया तो हैप्पी कैसा? किस बात का हैप्पी? ये तो खर्च हो गए, अब केवल 50 साल जीवन बचे हैं। ये संकल्प करने का दिन होता है, जन्मदिन, ठाकुर को याद करने का दिन होता है। हे ठाकुर, मेरे 50 साल निकल गए, अभी तक तुमको नहीं पाया। हे ठाकुर, ये 50 वर्ष बैल की तरह जीता रह गया, इस जन्मदिन में ऐसी कृपा करो नाथ, मुझे ऐसा प्रबोध दो, ऐसा गुरु का सत्संग दो कि तुम्हारे ऊपर मेरी प्रीति लग जाए। बर्थडे ये मनाते, बर्थडे जन्मदिन संकल्प का दिवस होता है। और जितने साल के हो गए उतने पेड़ लगा जाओ। 20 साल के हो तो 20 पेड़ लगा के और उसके रक्षा का जिम्मेवारी लो जीवन में। अपने खेत में न हो, जंगल में लगाए आओ, 20 पेड़ लगाओ, 30 पेड़, 40 साल के हुए 40 पेड़ लगाए आओ। ये प्रकृति का पूजा हुआ। और वेद के अनुसार अश्वमेध, वाजपेय और जितने भी यज्ञ करते हो उस यज्ञ से ये कम नहीं, क्योंकि वेद कह रहा है मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूं और अपने मुख की बात नहीं करता, शास्त्रों की बात करता हूं। शास्त्रों में जो लिखा है वो तुम्हें बताता हूं। ये काम करो, प्रकृति का रक्षा करो, अतिथि को मान दो और संस्कृति को अपनाओ। तुम्हारी संस्कृति है। अरे भैया, कोट पैंट पहनो, कोई मना नहीं करता, पर जहां धोती पहनने की बात आए तो शर्म मत करो। हम संस्कृति से कटे जा रहे हैं। बच्चों को देखो आजकल, ऐसे ऐसे बच्चे, मैं तो जब जाऊं ट्रेन से, हवाई जहाज से, और बगल में कोई बच्चा बैठ जाए तो देखें 5-6 जगह से जींस फटी हुई, हमें लगता है इतना गरीब लड़का कैसे एरोप्लेन में जा रहा है। अब एक बार एक से पूछ दिया, भड़क गया मेरे ऊपर, बाबा जी रह गए क्या जीवन भर? बोला क्या हुआ भैया? मैंने तो बहुत गरीब है, पैंट फटा। अरे स्टाइल है, पैंट फटा, ईंट से फाड़ा, साबुत पैंट लाके ईंट रगड़ के फाड़ डाला उसको। बोले हद हो गई, हॉलीवुड अवतार है ये पैंट का। अरे भैया, पैंट करके देखो कितना बढ़िया वेंटिलेशन है। हमकी अगर ऐसी बात है, वेंटिलेशन की बात है, तो हमारी धोती से ज्यादा वेंटिलेशन तो कहीं होगा ही नहीं। ये तो 5 ही जगह से फटा हुआ है तुम्हारा। एक ने जाके देखा, कान छिदाते थे पहले, अब एक दिन जाकर के देखा एक हाथ छेद करके ये पहना हुआ है। हमने बोला ये क्या है? वो हमें समझ में आया, बेचारा कान छिदवाने गया होगा, बत्ती चल गई होगी तो यहाँ छेद लिया होगा, इसीलिए पहन लिया महाराज। जीभ में खोट डाले, होठों में खोट डाले, ये बड़ा कूल। सनातन धर्म इज नॉट कूल, यू आर बिगेस्ट फूल। तुमसे बड़ा फूल इस दुनिया में कोई नहीं होगा। फटे जींस पहन के और 2-4 कंडूले लगा करके, और महाराज बाल ऐसे, पहले काले और सफेद बाल होते थे, अब लाल, नीले, हरे। एक दिन एयरपोर्ट पे उतरा और सामने अचानक एक 50 साल की माता खड़ी हो गई, ऐसे बाल खड़ा, लगा बेताल देख क्या रे पिशाच देख के कहीं से। अरे हद कर दिया माता, 50 साल हो गए, ये क्या है? करंट लग गया क्या कहीं पे? पता चला नहीं, स्टाइल है, जमाना बदल गया है। इसको तो बड़ा कूल कहते हैं। ये तो बड़ा कूलनेस है, हम बड़े कूल। ये कौन सी कूलनेस है? अरे पहनो भैया पैंट, पहनो तुम शर्ट, लगाओ टाई, लेकिन जब धोती पहनना हो तो शर्म मत करो। जब तिलक लगाना हो, तिलक लगा के कह दो एयरपोर्ट जाने के लिए, हमारी कुलीग क्या बोलेंगे, देख के क्या कहेंगे? तिलक लगाऊं, तिलक लगाने में शर्म, कंठी पहनने में शर्म। अरे महाराज, धोती पहनने में शर्म। अपनी संस्कृति को इतना नीच समझते हो, अपनी संस्कृति से तुम्हें थोड़ा भी प्रेम नहीं। तुम्हारी ये हालत हो गई है, न बिलायती रहे न भारतीय रहे, बीच के हो गए, न इधर के न उधर के, न वहां की संस्कृति अपना पा रहे। और वहां के हजारों लाखों लोग वृंदावन में आ जाओ और आकर के देखो, हम सारे सोए रहते हैं और अंग्रेज धोती पहन के और साड़ियां पहन के, वो इंग्लिश की लेडी, वो हाथों में माला लेके 15 किलोमीटर वृंदावन का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए परिक्रमा कर रही हैं। हमारी जो संस्कृति थी उन्होंने अपना लिया और हम नए बन गए। हमने अपनी संस्कृति गंवा दी, हमने रिश्ते गंवा दिए, हमने त्योहार छोड़ दिए, हमने पोशाक छोड़ दिए,
हमारी महाराज सब कुछ मिलावट हो गई। अरे संस्कृति की रक्षा करना भी यज्ञ है। इसलिए अतिथि, प्रकृति और संस्कृति, इन तीन चीजों की जो रक्षा करता है ना, वो प्रतिदिन यज्ञ, वो शुरुआ से स्वाहा स्वाहा न भी करे तो काम चलेगा। और नमन कहीं जाके संतों को हम करते हैं नमन करते हैं, आपको नमन, चरण बंदन, नमन। व्हाट डू यू मीन बाय नमन? नमन का मतलब क्या? नमन मन तुम्हारा नहीं चलेगा, या मन नहीं चले, नमन। जहां तुम्हारा मन चले वहां नमन कहां? गुरुदेव नमन काहे को नमन? काम तो अपने मन का कर रहा है, फिर कर रहा है नमन। चरण बंदन, किस बात का बंधन, किस बात का नमन? तुम्हारा मन ही प्रोमिनेंट है। तुम अपने मन को ही अपना गुरु मानते हो, तुम अपने मन को ही अपना संत मानते हो। उसके बाद दिखावटी के लिए चरण बंदन और नमन करते चलते हो, प्रणाम करते चलते हो, मंदिरों में झूमते चलते हो। नमन, जहां मन न चले, गुरु का सत्संग चले, गुरु की वाणी चले, उसको कहते हैं नमन। न भी झुको तो काम चलेगा, घोटू तक न भी झुको तो काम चलेगा, मुंडी न भी पटको तो काम चलेगा, लेकिन अपने मन का मत होने देना। गुरु का मन, प्रभु का मन, राधा रानी का मन, शास्त्र का मन, ये नमन, ये मन नहीं चलेगा। ये मन तो गिराएगा, ये मन तुम्हें नीचे ले जाएगा। इसलिए नमन का भी, नमन, बंदन, प्रणाम, प्रणत और क्या शरण। अब इन सब पर एक दिन प्रवचन हो, अगर टाइम मिलेगा तो एक दिन केवल इसी पर करूंगा। शरणागति किसे कहते हैं, प्रपत्ति किसे कहते हैं, प्रपद किसे कहते हैं, प्रणत किसे कहते हैं, नमन किसे कहते हैं, नमस्ते किसे कहते हैं, प्रणाम किसे कहते हैं, बंदन किसे कहते हैं, इस पर भी चर्चा हो जाएगी। पर यह स्वतंत्र विषय है, यह विषय स्वतंत्र है। भागवत के अंतर्गत अगर इस विषय पर चर्चा करूं तो भागवत तुम्हारी रह जाएगी। इसलिए जीवन में ये यज्ञ करो। यज्ञ का ये मतलब है, दक्ष का यज्ञ करने से कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं दक्ष का यज्ञ करने से। यज्ञ तो ये हो जहां पर तुम्हारे गुरु की चले, संतों की चले, और मन तुम्हारा न हो, अतिथि का पोषण हो, संस्कृति का पोषण हो, प्रकृति का पोषण हो। दिव्य अपूर्व भाव से महाराज, सुंदर भाव से मैं तुम्हें आज तो बहुत कम टाइम हुआ है। भगवान शंकर का फिर दूसरा विवाह हो जाता है पार्वती माता के साथ। बाद में पार्वती माता, ये जो अविश्वासी थी सती, वो विश्वासी बन गई। भगवान का विवाह वो कोई रामायणी होगा तो बड़ा सुंदर बताएगा, हम न बता पाएंगे वो कैसे भूत प्रेत के क्या जा रहे हैं। बड़ी सुंदर इसकी चर्चा है, वो आप कभी फिर सुन लेना किसी से। हम तत्व की चर्चा ज़्यादा कर रहे हैं ताकि तात्विक बातें आपके हृदय में जाएं। मनोरंजन की बातें फिर कभी कर लेंगे, ऐसे घोड़े ऐसे हाथी फिर देख लेंगे, ऐसे भूत ऐसे प्रेत ऐसे हल्ला ऐसे गुल्ला सब देख लेंगे। सुंदर विवाह हुआ, आ गए भगवान। भैया देखो भगवान शंकर का परिवार कैसा है। भगवान शंकर का कई लोग कहते हैं वहाँ शेर भी है, वहाँ मोर भी है, वहाँ चूहा भी है, वहाँ सांप भी है, सब एक दूसरे के दुश्मन। भगवान शंकर का यही तो परिवार है। शिव माने कल्याण। भाई वहाँ शेर के ऊपर ही महाराज मोर चढ़ा हुआ है, और मोर के गले में सांप लिपटा हुआ है, सांप के फन पे चूहा फुदक रहा है। क्या बात है, देखो तो सब एक दूसरे के दुश्मन। पर ये ऐसे ही कैलाश है, ये जहाँ हर व्यक्ति, हर प्रकार के लोग, हर छोटे बड़े, धन से बड़े, चाहे जिस सामाजिकता से बड़े छोटे, सब एक जगह रह सकें, सब में प्रेम हो, सब में मस्ती हो, आनंद हो, उसी को तो कैलाश कह सकते हैं, उसी को तो भवानी का दरबार कह सकते हैं। और क्या, और भवानी का दरबार का क्या मतलब, और भगवान शंकर के दरबार का क्या मतलब। यहाँ दिव्य महाराज अद्भुत परिवार है इनका। स्वयं ब्रह्मा जी पिताजी हैं, क्योंकि उन्हीं से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी चतुरानन और स्वयं पंचानन। जब प्रलयंकारी शंकर होते हैं तो पंचानन हो जाते हैं। एक बेटा सडानन, कार्तिक स्वामी सडानन, एक एक गर्दन बढ़ते जा रहा है महाराज। अद्भुत इनका परिवार है।
पिताजी चतुरानन, स्वयं पंचानन, एक बेटा षडानन, एक बेटा गजानन, और इससे भी पेट न भरा तो चेला पाल लिया दशानन। महाराज गुरु 5 मुख के और चेला 10 मुख के। शंकर के चेला महाराज रावण, तो इसीलिए तो भगवान शंकर को हाजिरी लगाने आनी पड़े। चेला भी ज्यादा मजबूत मत बनाना, मैंने सीखा है ज्यादा मजबूत चेला बनाने से बड़ा घाटा है महाराज। वो दशानन चेला बना लो तो उसी के द्वार पर जाना पड़ेगा। है गुरु जी द्वार पर आ जाइए ना, ठीक नहीं होगा। ओ महाराज डर भी लगे न जाऊं तो समझ लीजिएगा, दृष्टि है आपके ऊपर, कुछ न कुछ तो मौका मिलेगा। और हद हो गया दशानन भाई, दशाननो हम न पंचानन हैं न हम किसी दशानन को मानते हैं, हम ठाकुर के हैं, ठाकुर को मानते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम अपनी वाणियां, शास्त्र की वाणियां, सत्संग आपको देने आते हैं। बस वही कबीर की बात है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। आप बैर ठान के बैठे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मन में अगर कोई विरोध है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो आपको भी प्यार करता हूँ। कोई संत कभी किसी से वैर रखता नहीं, कभी किसी से किसी प्रकार का वैर रखे वो संत हो ही नहीं सकता। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इसलिए जीवन में आप सब भी भगवान शंकर के परिवार की तरह यह बात सीख लीजिए कि वहाँ सब कोई आपके यहाँ सुखी रह सके, छोटा भी बड़ा भी, पैसे वाला भी, प्रतिष्ठा वाला भी, सब मिल मिला के चले, तब कथा का, तब यज्ञ का असली आनंद जीवन में आता है महाराज। और एक बात आपको और बता दूं भाइयों, सुनो, जीवन में कभी सृष्टि सुधारने की कोशिश मत करना, तुम्हारे सुधारने से कुछ नहीं सुधर सकता। मैं एक छोटी सी बात आज आपको बता रहा हूँ अपने जीवन की। बहुत कम लोगों को ये पता है कि मैं बनारस में, इस काशी में कई वर्ष, काशी के गंगा जी के उस पार मैंने यहाँ पर व्यतीत किया है अपने जीवन में, अपने साधना के काल में कई वर्ष मैंने बिताए हैं। अध्ययन भी मैंने किया है काशी में। महाराज मैं उस पार रहता था, एक निर्वाणी साधु थे, निर्वाणी संत बड़े अच्छे होते हैं, बड़े निर्मल, और उनसे हमारी मित्रता थी। एक बार एक निर्वाणी संत, मैं उस पार में था, अब वो जगह पार्टिकुलर मैं आपको नहीं बताऊंगा। हम अपने ध्यान साधना पूजा में, ठाकुर जी की पूजा में लगे रहते थे। एक संत आए, द्वार पर आए, जैसे ही मैं दौड़ जाएगी, मैं सब छोड़ छाड़ के बैठ गया। अरे यही पाने तो काशी में आया हूँ, अरे बताइए बताइए क्या बात है। संत की आंख में आंसू थे, झलझला रहा था, नीचे गिर नहीं रहे थे पर आंखें झलझला रही थी, और कह रहे हैं गुरु लेकर के मैं जाप कर रहा था। उसी समय में एक आदमी और एक लड़की वहां पर आए और आकर के हमारे ही बगल में बैठ गए और हा 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 खी खी खी। मुझे बहुत बुरा लगा गुरु, अरे इनको शर्म भी नहीं आता। मैं संत बैठा हूँ यहाँ पर, थोड़े दूर जाके खी 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 कर बात करें और हंसते जाएं। फिर थोड़ी देर में एक बोतल निकाली और लाल लाल कुछ निकाल के दोनों पिए और खूब एक दूसरे पे हंसते। मैं कहा राम राम छी 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 छी, अरे ये मर भी नहीं जाते, इनको जगह का भी अंदाजा नहीं है कि गंगा के तट पर ये क्या काम कर रहे हैं। गुरु मेरे मन में तो नफरत भर गया, एकदम नफरत से मैं भर गया, और फिर मेरा भजन रुक गया, मेरे हृदय में वो आके बैठ गए, ठाकुर जी निकल गए। मौका मिले तो मैं इनको क्या करूं। गुरु बहुत देर तक बैठा रहा, नाव आई, मैं नाव में जाके बैठा, वो दोनों भी आए नाव में, खिख 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 करते हमारी, मैं यहाँ बैठूं, फिर हमारे बगल में आके बैठ गए। मैं थोड़ा दूर जाऊं, लेकिन नाव तो सीमित है गुरु। अंतिम छोर पर बैठ गया, वो आके बैठे हंस रहे थे। अब मुझे लग रहा था शर्म भी नहीं आती। उसी समय वो कहता है अरे प्रणाम करा, बाबा के प्रणाम करा, गोड़ छुआ। मुझे लगा नीच शराब पीता है और बैठ के यहाँ पर रंगरेली मनाता है, प्रणाम करा बाबा का। मन ही मन गुरु बहुत कुड़ रहा था। उसी समय कहा बाबा ये हमार बिटिया हो।
हम गांव के ही ना, हमार ब्याह जल्दी हो गए रहल, ये हमार बिटिया हो, बड़ी लाडली बिटिया हो, एकर ब्याह हो गए हो, हम ससुराल से ले आवत है। जब ये बहुत बच्चा रहल ना, तब एक बार बुखार में रहल और संतरा के रस पिए बदे कहत रहल। तो आज हम वही घाट पे संतरा के रस पिया के कहली कि कैसन लगा था बतावा। और शास्त्र में गुरुजी आप ही तो बतौले हुआ ना कि बच्चा जब 16 साल का हो जाए तो मित्र जैसन हो जाला। गुरु, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि नाव फटे और मैं गंगा जी में समा जाऊं। अरे ये पिता और पुत्री के पवित्र संबंध को हमने काम के लिए समझा, हमने उसके फल के रस को शराब समझा। वो गृहस्थ और मैं सन्यासी, किस बात का साधु मैं गुरु। मेरे हृदय ग्लानि से भर गए गुरु, और मेरी आंखों में आंसू आ गए। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ गुरु कि उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगा। मैं 50 साल से साधना कर रहा हूं, भगवान का भजन करता हूं, और मेरी आंखें इतनी खराब कि पिता और पुत्री के संबंध में मैंने काम क्रीड़ा का संबंध देखा। गुरु, एक बात तुम्हें बताता हूं गुरु, अगर साधना करना है तो सृष्टि को मत सुधारना गुरु। सृष्टि बुरी नहीं है, हमारी दृष्टि बुरी है गुरु। सृष्टि में तो चतुर्दिक पवित्रता ही पवित्रता है गुरु, पर हमारी ये दृष्टि ही हमें उस सृष्टि में खोट दिखाती है। गुरु, जीवन में कभी अपनी दृष्टि को गंदा मत करना। सृष्टि जैसी है वैसी ही रहेगी, पर तुम अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना। और मैं उस महात्मा के चरणों में गिर पड़ा, बहुत रोया, और महात्मा भी बहुत रोया। और वो दिन है कि आज का दिन है, शासन करने के लिए तो अपने शिष्यों को बहुत कुछ बोलता हूं, पर हृदय में ये बात सदैव रहती है कि सृष्टि बुरी नहीं, कोई बुरा नहीं, इस संसार में कोई बुरा नहीं। बुराई हमारी दृष्टि में, इसलिए अपनी दृष्टि को शुद्ध रखना, अपनी दृष्टि में कृष्ण रखना, अपनी दृष्टि में गुरु को बसाए रखना। तुम साधना करो, अपना उन्नयन करो, गोपाल को पालो। तुम जगत सुधारने नहीं आए हो, तुम स्वयं को कृष्ण का दास बनाने आए हो। गुरु, मेरा मन करता है कि मैं अब मोक्ष ले लूं। महात्मा इतना रोए, इतना रोए, गंगा जी में अपने आप को प्रवाहित करने जा रहे थे। गुरु, मैं संसार में रहने के योग्य नहीं, इतनी बुरी दृष्टि। इसलिए मेरे माई बाप, जीवन में कभी किसी की बुराई मत देखो। आप तो कृष्ण के प्रेम में झके रहो, गुरु की सेवा में मस्त रहो। कोई रावण है, कंस है, इससे तुम्हें क्या लेना? तुम साधक हो, साधना करने आए हो। जब जब ये दृष्टि किसी की बुराई देखेगी ना, तो उसकी सारी बुराई तुम्हारे भीतर आ जाएगी। इसलिए केवल दृष्टि शुद्ध रखो, केवल अपनी दृष्टि को बचाए रखो।
और कोई साधना मत करो। श्री गुरु की कृपा से कृष्ण तुम्हारे करीब होंगे, कृष्ण तुम्हारे हृदय में होंगे। इस घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया मेरे यारों। मैं हंसता तो जरूर हूं, कभी कभी तुम सबों पर नाराज भी होता हूं, डांटता भी हूं, अपने बच्चों को बोल भी देता हूं कुछ, पर उस बात को नहीं भूला। मैं तुम में से किसी में बुराई नहीं देखता, भागवत साक्षी है। मुझे मेरे भीतर जितनी बुराइयां नजर आती हैं, इस संसार में किसी के भीतर उतनी बुराई नहीं होगी। बस निरंतर प्रयास करता हूं कि ये दृष्टि शुद्ध रहे, ये दृष्टि गोविंद को निहारे। जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित श्याममयी है। बस यही और यही साधना है। इसके सिवा जगत में और कोई साधना तुम कर भी नहीं सकते। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अब तू ही बता भगवान, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। अब तू ही बता भगवान, सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। हम आपको सद्गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, सुख दुख ही तो दुनिया सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार की नदियां के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदियां के दोनों ही किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं।
प्रभु संसार में रहने वाला हर जीव केवल सुख की अनुभूति चाहता है, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, सुख मिलते हैं जिसमें, सुख मिलते हैं जिसमें, दुख भी तो सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। प्रभु मैं कैसे कहूँ प्रभु कि आप मुझे ये दे दें या वो दे दें। मैं कैसे कहूँ मुझको ये दे दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से तू वो दे दे, मर्जी से तू वो दे दे। हम तो तेरे आगे, हम तो तेरे आगे, ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसी भगवान, कृष्ण चंद्र की। मैं पूछता हूं राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? क्यों पूरे भारत की सरकार लगी, पूरा भारत का हिंदू समाज पूरा क्यों लगा हुआ? एक मंदिर नहीं बनेगा तो क्या होगा? नहीं, बात एक मंदिर की नहीं है, बात संस्कृति की है, बात आस्था की है, बात आत्मस्थ होने की है। ये मिटा तो भारत तो ऐसे ही आधा मिट गया, हिंदू तो ऐसे ही आधा मिट गया, सनातन परंपरा तो ऐसे मिट रही है। ये एक मंदिर नहीं खड़ा हो रहा है, सनातन धर्मावलंबियों का पुनः जागरण और गौरव खड़ा हो रहा है, स्मृति खड़ी हो रही है फिर से। न बने तो इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं हो सकता। रोटी 4 दिन न चले कोई बात नहीं, पर मंदिर बनना चाहिए निश्चित। हम उस देश के हैं जहां राजा रघु
अपने परिवार के साथ घास की रोटियां घोड़े के स्तबल में खाते हैं, हम उस देश के हैं जहां इन विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ते हुए महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ घास की रोटियां खाते हैं, हम उस देश के हैं। क्या महाराणा प्रताप को इतना ज्ञान नहीं था? सरेंडर कर जाते और कहीं के छोटे से रियासत के बड़े रियासत के राजा बन जाते हो तो सब देने को राजी था, बोला आधा आपका। गौरव की बात है, धर्म संस्कृति का गौरव, वो मिटा तो सब मिटा, आदमी निष्प्राण हो जाएगा, कोई मतलब नहीं पशुओं की तरह रोटी खाके और जीने से। और ये बाकी लोग यही चाहते हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग और इधर उधर के जो लोग हैं सब बाहर के देशों से चलाए जाने वाले, वो चाहते हैं कि सब मिट जाए यहां पर। इसलिए उनको तकलीफ होती है, मंदिर से क्या होगा, हॉस्पिटल बना लो, मंदिर से क्या होगा, हॉस्पिटल। केवल मंदिर से ही हॉस्पिटल बनाने का तुमको याद आता है? 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय में मंदिर कितना था, उस समय में चर्चेज कितने थे, उस समय में मस्जिदें कितनी थी, उस समय में गुरुकुल कितना था, उस समय मदरसा कितना था? क्या तुम्हारे आंख अंधे हो गए? 1947 के बाद मंदिर कम हो गए, गुरुकुल मिट गए, भारतवर्ष में चारों तरफ मस्जिदें दिख रही हैं, चर्चेज दिख रहे हैं, और तुम चिल्लाते हो कि मंदिर बना के क्या होगा, हॉस्पिटल बनाओ, बना दो सबको, उनको भी जाके समझाओ। ये सीधे सीधे सनातन परंपरा को दफन करने की तैयारी है, मिटाने की तैयारी है। मंदिर बने तो हॉस्पिटल याद आते हैं, और वो रेलवे स्टेशन से लेके जीटी रोड से लेकर के जगह जगह, हर जगह मजार, हर जगह मीनार। 30 साल पहले जिन लोगों ने भारत को देखा होगा, अब देखेंगे तो घबरा जाएंगे। उस समय इनके मुंह चुप होते हैं, कुछ बोलते नहीं। ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं जो सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं पूरी तरीके से। घंटे घड़ियाल न बजे, शंख न बजे, मंदिर न जा पाए। इसलिए ये जरूरी है निधिवन 50 एकड़ में, पहला फेज 5 एकड़ का। 5 एकड़ में बन रहे इस दिव्य निधिवन के लिए सब प्रयत्नशील हैं। इससे क्या होगा? कहा एक तो इस संस्कृति के बारे में बताया, और दूसरा तुम्हारे मानव जीवन के बारे में, जिसके विषय में मैं 1.5 घंटे से बोल रहा हूं। अहम शून्यता, अहंकार रहित हो जाओगे, जो अपने गुरु के कहने से द्वार द्वार, जगह जगह जाकर लोगों को जगाकर भिक्षा मांगने के लिए राजी हो गया, और निश्चित समझो उसका अहंकार टिक नहीं सकता। कबीर कहते हैं, जिसका अहंकार मिटा ईश्वर उसे मिले। ईश्वर मिलने का ही अर्थ है तुम्हारे जीवन में प्रेम, सुकून, शांति, आनंद, परिवार के साथ मस्ती, जो तुम चाहते हो वो सब मिलेगा। पर ईश्वर प्राप्ति के बिना यह कुछ नहीं होना। और ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? बोला अहंकार का होना है। अहंकार कैसे मिट सकता है? बोला गुरु की आज्ञा से द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगेंगे, द्वार द्वार लोगों को जगाएंगे। हम भले ही करोड़पति अरबपति हो सकते हैं, पर 145 रुपए 1 इंच भूमि जाकर लोगों से मांगेंगे, निधिवन जी के लिए दो, हमारे गुरु की आज्ञा है, हमारे कृष्ण की आज्ञा है। और निश्चित तुम्हारे जब अहंकार मिटेंगे, तुम अपने दुख को मिटाना चाहते हो, मैं कहता हूं मैं तुम्हारे दुख को मिटाने का ही तुम्हें उपाय दिया हूं। तुम ये मत समझना कि कोई जंगल खरीदने का, जमीन खरीदने का, पेड़ पौधे लगाने का, इसका संदर्भ दूसरा है। मूल संदर्भ तो ये है, हर गुरु चाहता है कि उसके शिष्य के जीवन से अहम मिटे और कृष्ण उसके जीवन में पदार्पित हो जाएं। कृष्ण के आते ही उसके जीवन में मौज, मस्ती, आनंद, नंद घर आनंद भयो। वास्तव में यह निधिवन का निर्माण नहीं है, तुम्हारे जीवन में परिवार सहित तुम्हारे आनंद भवन का निर्माण है। एक निधिवन नहीं बन रहा। जो लोग इस कर्म में लगे हैं, जिनको जोड़ रहे हैं, उनके आनंद भवन बन रहे हैं। वो जहां भी हैं, वो जहां भी हैं, वहीं पर उनका आनंद भवन बन रहा है। क्योंकि अहंकार मिटा तो दुख विदा हो गए। इस दुनिया में जितने भी दुख हैं वो अहंकार के कारण है। चाहे कोई मेंटली परेशान है, चाहे कोई जेलस में है, सभी परेशान। रोटियों के लिए बहुत कम परेशान है भारत में लोग। रोटी है, मकान भी है, दुकानें भी हैं, त्योहार भी हैं, परिवार भी हैं, बेटे बेटी भी हैं। परेशान हैं तो सिर्फ अहंकार से। अहंकार बड़ा दुख देता है साहब, जीवन नरक बना देता है।
गुरु की बातें भी विष की तरह लगती हैं, माता पिता की बातें भी विष की तरह लगती हैं, भगवान की बातें भी रावण और कंस को विष की तरह लगती हैं, केवल अहंकार के कारण। आइए वृंदावन धाम में श्री आनंदम निधिवन के भूमि विस्तार में अपना सहयोग मात्र 145 रुपये 1 इंच भूमि दान के रूप में समर्पित करें। आप अपनी सहयोग राशि गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से भी भेज सकते हैं।